ये कौन सा आर्ट चलेगा ना हमारा। सात पहले कंप्लीट हो चुके हैं ये। पीछे आवाज सही आ रही है। ठीक है जी। ऑनलाइन में कमेंट करना एक बार आ रही है साउंड। ये वर्ड सुना है क्या आपने। सुना है। हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता है। मतलब इसमें कितने भुजा और कितने एंगल है। चलो ये नहीं सुना है तो इसका मतलब एक दूसरा सुना होगा। ये। हाँ, इसका अर्थ क्या निकलता है। बहुत सारे ये। यानी कि मतलब कि कितने कोण होंगे इसमें और भुजाएं कितनी होगी। बहुत सारे ये। यानी ये चीज क्लियर है कि जब आपने ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एंगल होंगे, बहुत सारे साइड्स होगी, मतलब भुजा होगी ये, तो एक वर्ड यहां से निकलेगा। देखो यहां भी आपने ये कहा कि इसका मीनिंग निकलता है षटभुजीय। और अभी आपने ये कहा कि इसका मीनिंग निकलता है बहुभुजीय। तो यानी इन दोनों में देखो एक चीज कॉमन आ रही है। ये। हाँ। और यहाँ ये कॉमन आ रहा है, इंग्लिश में एक चीज कॉमन आ रही है, कौन सा। कौन ये दोनों चीज यहाँ कॉमन है और इसमें यहाँ ये कॉमन है। यानी ये कंफर्म है कि इस वर्ड के लिए हो सकता है ये वर्ड आया हो। यही निकल रहा है ना पॉइंट। तो ये देखो, हिंदी में दोनों में भुज कॉमन है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में दोनों में कॉमन क्या है। कौन। यानी ये कंफर्म है कि इसका जो मीनिंग निकलना है वो सीधी सी भाषा में बात करें तो वो निकलना है साइड और एंगल। हाँ, भुजा और कोण, और जितनी भुजा होगी उतने ही क्या होंगे, कोण होंगे। ये तो पता है ना आपको। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपने एक नाम सुना हो, छोटी छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते थे ये, तो एक वर्ड मेरे पास में लिखा है ओमनिवोरस। नाम सुना है। किसको बोलते हैं। जो सारी चीजों को खाता हो। सर्वाहारी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सर्वभक्षी। उसे ही बोलते हैं ना। हाँ, सर्वभक्षी है, या कह सकते हैं सर्वाहारी। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस में हमने एक वर्ड और पढ़ा है ये, और वो वर्ड है हमारे पास में ओमनी पोटेंट। किसको बोलते हैं। सर्वशक्तिमान ही है। मैंने कहा इसका अर्थ आप कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ही है, और ऊपर वाले का अर्थ निकल रहा है सर्वभक्षी है, यानी कि सारी चीजों को खाने वाला। इसका मीनिंग हो गया सर्वशक्ति है। तो यानी ये चीज तो क्लियर है फिर एक बार, कि इसका मीनिंग यहां से निकला सर्वभक्षी, इसका अर्थ निकल रहा है सर्वशक्ति। यानी दोनों में एक चीज कॉमन आ रही हिंदी में। सर्व, सर्व यानी होता है सभी। और मैंने कहा इंग्लिश में कॉमन क्या आ रहा है, ओमनी। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि इस ओमनी के लिए ये वर्ड आ सकता है क्या। अर्थ तो यही निकल रहा है, ये रटना कुछ नहीं, चीजें यहीं से निकालते चलेंगे ये। छोटी छोटी क्लासेस में हमने एक वर्ड और सुना था। एक वर्ड है मेरे पास में, कार्निवोरस। सुना है। किसको बोलते हैं। मांसाहारी। बिल्कुल सही है ये। यानी आप ये कह रहे हैं कि मांसाहारी, जो मतलब कि फ्लैश वगैरह खाता है ये। हाँ, मांसाहारी है। तो मैंने कहा देखो ये मांसाहारी निकल रहा है, ये सर्वभक्षी को हम सर्वाहारी कहते हैं एक तरह से ये। सर्वाहारी सर्वहारी जो भी है ये, मैंने कहा हिंदी में ये होता होगा ये। तो मैंने कहा ये एक चीज कंफर्म है, ये इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है। हारी नहीं आ रही है। नहीं, हिंदी में कॉमन आ रही है। नहीं। हारी। हारी आ रहा है या आहारी आ रहा है। आहारी आ रहा है, हिंदी में संधि विच्छेद जब करते हैं नहीं है। हाँ, तो हारी नहीं आ रहा है, इनमें एक्चुअल में कॉमन आ रहा था
आहार है ये। और आहारी मतलब कि देखो वर्ड बना आहार से, आहार किसको बोलते हैं? भोजन को। यानी ये कंफर्म था कि जब दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, और इस वर्ड में एक चीज कॉमन क्या आ रही है, तो ये किसके लिए चल सकता है? खाने के लिए। ये अर्थ तो यही निकल रहा है ये। इसी को क्या करता है कभी कभार एग्जाम में थोड़ा सा और अच्छा बना देता है, और इसे कभी कभी ऐसे कर देता है ये। हाँ, इसी को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देता है ये। इसका मीनिंग भी वही निकलना है, खाने से रिलेटेड, आहार से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड ये। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ये। मान लीजिए इसके बाद सुना आपने हिंदी में नाम दिल फेंक व्यक्ति? सुना है? नहीं सुना? दिल फेंक व्यक्ति, इसके बाद इश्क लड़ाने वाला, एक तरीके से ये जो मतलब कि यूं कह सकते हैं एक तरीके से एक से ज्यादा लड़कियों से मतलब कि संबंध बनाता हो, या यूं कह सकते हैं एक तरीके से। हाँ ये सही है। पूरी क्लास में तू ही अच्छा नजर आता है मुझे ये। सही है ना? ठीक है, ऐसे मस्त रहा कर। हाँ नहीं यही सही है। आदमी खुश रहता है वही अच्छा लगता है मेरे को ये। तो मैंने कहा देखिएगा जरा ये, मैंने कहा एक ऐसा व्यक्ति भी होता है ये, उसको भी हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार ये। और दो बुक हम पैरेलल में लेकर चलेंगे, एक वन वर्ड की भी और एक बुक लेकर चलेंगे पैरेलल में। हम कौन सी? साइनो एंटो वाली भी है, ताकि हमारा कोर्स जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो पाएगा ये। और इससे आप भी बोरिंग सा फील नहीं करेंगे ये। एक ही बुक चलते रहे तो आपको लगेगा बोले क्या पढ़ रहे हैं रे यार ये। तो हम थोड़ा सा ये सोच रहा था मैं भी कि दो बुक को पैरेलल में ले लेते हैं ये। एक थोड़ा एक दिन ये कर लेते हैं, थोड़ा एक दिन वो कर लेते हैं ये। तो इसमें मजा भी आएगा, मार्क्स भी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे ये। तो फिलहाल हम बात करते हैं, यहाँ से एक वर्ड आ रहा है मेरे पास में, लिखा हुआ डे आर्ट का पेंटागन। इसका अर्थ ये निकलता है कि एक ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारी, सॉरी बहुत सारी नहीं, पांच तो साइड्स और पांच ही एंगल हो, उसे हिंदी में तो बोलते हैं पंचभुजीय। करना कुछ नहीं है, अभी हमने ये देखा कि ये वर्ड जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? भुजा और कोण के लिए ये आ रहा है ना। पूरी क्लास इसी बेस पर बनी हुई कि मैक्सिमम याद करते हम 2 से 3 मिनट में अंगुलियों पर ला सकते हैं सारे वर्ड को ये। अगर मैं आपको ये पूछूं कि हमने पिछली क्लासेस में कुछ वर्ड याद किए थे, उनमें से मैं एक वर्ड पूछना चाहूंगा, वो वर्ड मेरे पास में लिखा हुआ ये, लोमड़ी की। लोमड़ी थी, भेड़िया था? और और ये नहीं, ऊपर वाली क्या था? लोमड़ी सही है। और ये भेड़िया, परफेक्टली सही है। अब हम बात करते हैं यहां से ये कौन का अर्थ निकल गया, साइड और एंगल यानी भुजा और कोण। P4 क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगी, यानी 5 तो भुजा होगी, 5 कोण होंगे। जितने वर्ड इस डे के अंदर है, इस बुक के अंदर है, वो सारे प्रीवियस ईयर ही है। इसके अलावा कुछ वर्ड है 20% ही है, वो एडवांस वर्जन डाला हुआ है कि कोई नया वर्ड पूछ ले तो वो भी यहां से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा लिखा हेक्सागन। कितनी भुजा? 6 भुजा और 6 कोण, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि ये सबका सुना हुआ भी है और काफी इजी भी है ये। लिखा ऑक्टागन। एग्जाम में यहां से ये पता चल रहा है कि कम से कम 3 बार आया, लेकिन ज्यादा ही पूछा गया है ये। अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये भी याद नहीं करवाता नहीं है कि इसका मीनिंग ये निकलता है, तो मैं कहता हूं फिर भी आप एग्जाम में खेलते हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि हमने एक वर्ड याद किया था, ऑक्टाजेनेरियन। कुछ है याद? सेक्साजेनेरियन, सेप्टाजेनेरियन, वो 80 साल वाला, 80 साल वाला था ना ये। वो वहीं पर ये वर्ड आ रहा था, आपको पता हो तो ये। तो आठ मतलब कि 8 के लिए आएगा जी ये। तो मैंने कहा इसमें चला जाएगा 8 भुजा, 8 कोण, ये यानी 8 साइड्स और 8 एंगल्स ये पॉलीगन। ये भी एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है ये। हाँ ये सबको पता है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं होगी, बहुत सारे कोण होंगे ये। यानी एक चीज यहां से क्लियर हो रही है कि यहाँ पोली के लिए ही क्या ये वर्ड आ रहा है क्या? मैनी का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे ही है। जैसे आपने नाम सुना होगा साइंस के अंदर पॉलीमर। पॉलीमर सुना है ना, जिसका अर्थ निकलता है हिंदी में बहुलक। बहुलक ही निकलता है नहीं है, तो वहां उस बहु का अर्थ क्या निकलता है? मैंने। हाँ, घर वाली बहू नहीं, कहीं आप देखे बोले हाँ लक अच्छा है, बहू अच्छी है, ये वो बहुलक नहीं है। बहू का छोटी बहू नहीं है मेरे भाई, छोटी बहू में इतना इंटरेस्ट मत लिया करिए। मैंने कहा बहू का अर्थ निकलता है मैंने, यानी कि बहुत सारे, ये तो ये वही चीज है ये। तो मैंने कहा यही तो वर्ड आ रहा है यहाँ पर ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। अब बात करेंगे हम यहाँ से, वो जो मछली खाता है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। हमने एक वर्ड याद किया था, पिस्सिसाइड, मछली की हत्या।
और मैंने उसी टाइम बोला था कि वो डे जो था ना आपका, ये साइड वाला ही, वो लगभग आपको इतने वर्ड याद करवाएगा ही करवाएगा, कम से कम ये, मतलब कुछ करने की जरूरत है, वो सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। अब देखो ये किसके लिए आ रहा होगा? खाने के लिए आ रहा होगा ये। पिस और साउंड, फिश का, यानी ये मछली खाने की बात कर रहा है जी। उसकी बात देखिएगा यहाँ पर, इसमें कितनी भुजा, और यहाँ, यहाँ नो थी, नहीं, हाँ मैनी मोर, बहुत ज्यादा थी इसमें ये। इसका क्या था? ये फिश वाला ये। अब बात करते हैं यहाँ से पिस्सी वॉर। हुआ कुछ नहीं, एग्जाम में क्या हुआ, एक बार पूछ लिया पिस्सी वॉर, एक बार पूछ लिया पिस्सी वॉर, है कुछ नहीं, वही चीज है। उसी वॉरस को थोड़ा शॉर्टकट में क्या लिख दिया, वॉर लिख दिया। ये अर्थ वही निकलता है कि ये भी खाने के लिए आएगा, और वही पिसर साउंड ऑफ फिश ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा आपके पास में इंसेक्टिवोरस ये। इसमें भी देखो कुछ नहीं करना, ये तो किसके लिए आएगा, खाने के लिए आएगा ये। और क्या यही वर्ड वहां आ रहा है क्या? तो किसको खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा आपके पास में ग्रेमिनिवोरस, किसको खा रहा है, घास को, कुछ नहीं किया। देखिएगा ये किसके लिए, खाने के लिए। ये यहां से साउंड कर दो, ग्रा, यानी कि ग्रास, तो ये ग्रास को खाएगा जी यहाँ पर ये। उसके बाद देखिएगा फ्रूगिवोरस, ये खाएगा फ्रूट्स को ये। देखो ये वर्ड किसके लिए, खाने के लिए, फ्रू, और ये आ जाएगा फ्रूट्स ये। हाँ सीधा साउंड यहां से कर देंगे, ये खाएगा यहाँ पर फ्रूट्स ये। अब वर्ड है हर्बिवोरस, ये सुना है, सबका सुना होगा ये तो ये। जनरली आपने एक सुना होगा हर्बल, हर्बल जड़ी बूटियां, हर्बल हेयर ऑयल, जड़ी बूटियों से बना जो तेल वगैरह होता है एक तरीके से। हर्बल का यूज नॉर्मली बाबा रामदेव भी करते होंगे, करते हैं नहीं, हर्बल, हर्बल ये। हाँ तो वो हर्बल जो वर्ड है वो यही वर्ड है ये। तो मैंने कहा बेसिकली जो आता है प्लांट्स के लिए, जड़ी बूटी औषधि, इनके लिए बेसिकली चला करता है ये। तो मैंने कहा ये खाएगा बेसिकली प्लांट्स वगैरह को, इनको एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड हुए, सब में कॉमन एक ही चीज थी, या तो वॉरस या वॉर ये। देखो यहाँ तो क्या था, फिश थी यहाँ पर, यहाँ इंसेक्ट ये, यहाँ ग्रास, और ये फ्रूट्स, हाँ सही था, और ये शाकाहारी। फिर बता दूं, बार बार बता रहा हूँ इसी चीज को, हर बैच में ये बोलता हूँ, ध्यान रखना एग्जाम से पहले ज्यादातर स्टूडेंट का ये रहता है कि हम 1 महीने पहले तो रिवीजन करेंगे, तो वो दिमाग में आप अपना सेट मत कर लेना। ये 1 महीना मुझे नहीं लगता कि कोई रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है ये, मतलब सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ये। खास तौर पर इंग्लिश की बात करें तो मैक्सिमम और मैक्सिमम अगर चाहिए तो 8 to 9 आवर्स पूरी इंग्लिश को ही रिवाइज करने के लिए, ये इससे ऊपर नहीं है। और आप चाहते हैं कि इससे भी कम टाइम अगर आप कर ले तो वो संभव है। उसका तरीका यही है कि आप 2 वर्जन तैयार करते चलेंगे, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे मैथ की करें, चाहे जीएस की करें। वीक पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये हमेशा रिवीजन मोड में रहना चाहिए, टाइम टू टाइम ये, और इसके ऊपर हमें काम करते रहना है ये। हाँ यहाँ काम करते रहना है, और वहां रिवीजन मोड में डालते रहना है ये। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छी चीज रहती है, इससे क्या होता है कि चीजें बहुत जल्दी क्लियर होती है, मार्क्स जल्दी बढ़ते हैं ये। फिलहाल देखिएगा लिखा है लाइमेवर्स, ये भी एक या 2 बार आ चुका है ये बेसिकली खाता है कीचड़ को ये। हाँ मड जिसको बोलते हैं ये। देखो वोरस यानी खाना, देखो लाइम कर लेते हैं यहाँ से, लाइम, लाइम यानी होता है चूना बेसिकली है, और चूना आप जानते हैं एक तरह से वो कीचड़ की तरह ही होता है ये। तो ये बेसिकली खाएगा यहाँ पर कीचड़ को ये। उसके बाद देखना कार्निवोरस, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे ये। तो देखो ये बेसिकली किसको खा रहा है ये, फ्लैश को खा रहा है, मांस को खा रहा है एक तरीके से ये। अब मांस को खा रहा है तो यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं ये, कि ये वर्ड जो था ये तो किसके लिए था, खाने के लिए। तो थोड़ा सा हल्का सा हम सेंस लगाते हैं कि ये कंफर्म है, ये वर्ड किसके लिए चला होगा, मांस के लिए चला होगा ये। यही तो अर्थ निकल रहा है यहां से ये। तो ये सीधी सी बात करें तो ये कह सकते हैं कि यहां पर ये खाएगा जी मांस ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा है, अब ये उसी से बना है ये, वोरस की जगह इसने क्या कर दिया, वॉर कर दिया ये। तो ये जैसे एग्जाम में पूछे वो सारी चीज हमने वैसे डाल रखी है, लिखा ओमनिवोरस ये। अब हम यहां से थोड़ा सा हल्का सा एक चीज और देख लेते हैं ये। अभी हमने ये देखा था कि ओमनी पोटेंट देखा था जी, एक बड़ी है, सर्वशक्तिमान जिसको बोलते हैं ये। हाँ तो यानी कि ये चीज क्लियर, ये कलर सही दिख रहा है क्या पीछे, या दूसरा करूं, ये दिख रहा है सही, पिंक करे क्या, हाँ पिंक वाला सही है।
अब यहां से हम ये कर लेते हैं कि जो ओमनी है इसका अर्थ निकल जाएगा, सीधी सी भाषा में बात करें तो सर्व, यानी कि ऑल, सभी जिसको कह सकते हैं ये मीनिंग इसका निकल गया जी, सीधी सी भाषा में बात करें तो। अब हम हल्का हल्का एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस ओमनी के साथ में ऐड कर देता हूं वोरस, तो इसका मीनिंग क्या निकल जाएगा? जो सारी चीजों को खाता हो, ये सर्वभक्षी है। अगर मान लीजिए हम इस वर्ड के साथ ऐड कर देते हैं ओमनी प्रेजेंट, मतलब कि ये वर्ड, देखो प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होना, तो यानी ये हर जगह क्या होगा? उपस्थित होगा जी, ये जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से सर्वव्यापी, उसी को बोलेंगे ना, ये जो हर जगह व्याप्त हो एक तरीके से, ये तो उसको बोल देते हैं ओमनी प्रेजेंट। ये खाने वाला हो गया, शक्तिमान हो गया। एक छोटे छोटे क्लासेस में हमने और पढ़ा है, ये हिंदी के अंदर बात कर लेते हैं। ये वर्ड है सर्वज्ञ, जो सब कुछ क्या करता हो, जानता हो। ये इसी तरीके से एक वर्ड और आएगा ओमनी बस। ये लगभग 5 से 6 वर्ड है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ये सारा एक एक करके देख लेते हैं। और उससे पहले ये वर्ड इधर हो चुका, ठीक है, ये ओमनिवोरस। ये तो कहना क्या चाह रहा, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ये यानी जो हर चीज खाता हो, ये चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो फ्लेश हो, सब कुछ खाने वाला। ये तो ये तो किसके लिए था? खाने के लिए था। ये किसके लिए था? सभी के लिए। तो ये सारी चीजें खाएगा जी ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड ओमनी प्रेजेंट, ये कहना चाह रहा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो, यानी कि सर्वव्यापी है। तो देखो प्रेजेंट यानी क्या होता है? उपस्थित होना। और मैंने कहा ओमनी का अर्थ सभी, तो सभी जगह ये उपस्थित होगा, वो कहलाता है ओमनी प्रेजेंट। ये उसके बाद देखिएगा 2 वर्ड तो यहां हो चुके, 3 इधर ये हो चुके हैं। ये तो सबसे पहले इन्हीं को देख ले, ये क्या खाएगा? कीचड़ खाएगा, ये लाइम के थ्रू हमने किया। और ये मांस को खाएगा जी, ये यहीं से निकला है। हाँ, और इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया इसने, वो आ रही है। इसका क्या था? सारी चीजों को खाने वाला, और ये हर जगह उपस्थित रहने वाला। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास में एक बार फिर ओमनीपोटेंट। ये इसका अर्थ निकलता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। ये अब कनेक्शन देखो कैसे करोगे। ये ओमनी का अर्थ क्या निकलता है? सभी। पोटेंट का मतलब क्या होता है? ताकत। पोटेंट कहते हैं, पोटेंशियल सुना होगा, पोटेंशियल सुना है नहीं? पोटेंशियल वर्ड यहीं से निकलता है, पोटेंट से ही है। तो मैंने कहा पोटेंट का अर्थ निकलता ताकत, तो हर प्रकार के ताकत, सारी ताकतें इसी में हो जी, सर्वशक्तिमान। ये एक लास्ट वर्ड, 2 वर्ड हो रही है, ओमनिसिएंट। ये जो हर चीज क्या करता हो, जानता हो, सर्वज्ञ उसको बोलते हैं। ये देखो ओमनी का मतलब सभी, और मैंने कहा इसको यहां से कर देते साइंटी, यानी कि साइंटिस्ट। और आपको पता है जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं? सारी चीजें जानते हैं वो तो। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता जो सारी चीज जानता हो। अब एक लास्ट वर्ड और इसका, वो वर्ड है ओमनीबस। ये कहना ही चाह रहा है किसी भी एक ऑथर के द्वारा, किसी भी एक लेखक के द्वारा लिखे गए, बहुत सारी किताबें हो सकती है एक तरीके से, उनका जो संग्रह होता है एक जगह ही है। मतलब उसी चीज के अंदर, एक ही चीज के अंदर, जैसे मान लो कोई एक ऑथर है, उसके द्वारा 25 बुक लिखी गई है, और किसी एक ही वॉल्यूम के अंदर ही है, वो सारी की सारी हो जी एक तरीके से। जैसे घर में कोई वॉल्यूम है एक तरह से ये, और इसी में रखी हुई है। जैसे मान लो ये है, इस ऑथर के द्वारा ये लगभग 7 बुक लिखी गई है। और मैंने कहा ये एक ही मतलब वॉल्यूम भी मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जैसे ये जगह हमारे पास में है, इसमें हमने रख दी एक तरीके से। ये उस चीज की बात कर रही है। देखो अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल नॉवेल्स और अदर आइटम प्रीवियसली पब्लिश्ड सेपरेटली। कहना चाह रहा है कि जैसे एक ऑथर है, उसने क्या किया, सन 2000 के अंदर एक बुक पब्लिश कीजिए, फिर 1 में की, 2 में की, 3 में की, 4 में की, 5 में की, इस तरीके से करते 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 23 आ गई जी ये। और ये कहना चाह रहा है कि अब वॉल्यूम, एक ही वॉल्यूम के अंदर वो सारी किताबों को रख रखा है, ये उसको बोलते हैं ओमनिबस। ये अब देखो याद कैसे करोगे। ये इसको ऐसे कर लो। ये पहली चीज तो है कि अगर हम याद भी नहीं करते नहीं है, क्या तब एग्जाम में कर जाते? पहला पॉइंट ये है। कैसे? देखो करने के पीछे एक वजह थी है। वजह क्या थी कि हम इससे पहले और वर्ड याद कर चुके हैं। ये देखो पोटेंट हम याद कर चुके, प्रेजेंट हम याद कर चुके, ओमनिसेंट हम याद कर चुके, ओमनिवोरस हम याद कर चुके हैं। ये तो नहीं भी याद करते तब भी खेलते, लेकिन हम याद कर लेते हैं। ये ओमनी का मतलब क्या होता है? सभी। ये कहना चाह रहा है कि अस का मतलब होता है हमें, हमें पता है कि एक लेखक जिसकी जितनी भी सारी बुक होती है नहीं, ये मैंने कहा जितनी सभी की सभी, बी4 क्या निकल जाएगा?
बुक्स वो घर में उनको एक ही वॉल्यूम के अंदर रखता ही है। ऐसा नहीं कि एक बुक को इस रूम में रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, ऐसा नहीं रखता। वो एक ही वॉल्यूम में रखता है, जितने बुक्स होते हैं उनको ये, यही इसका अर्थ निकलता ही है। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड है एपिलॉग, इसको बाद में करेंगे, पहले एक बार समझते हैं थोड़ा सा ये। एक वर्ड है हमारे पास में डायलॉग। देखो डायलॉग जो होता है ना, वो कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसे क्या बोलते हैं? डायलॉग। स्पीच कह सकते हैं एक तरीके से ये। तो यानी ये चीज तो क्लियर समझ में आ रही है हमें कि यहां जो वर्ड आ रहा है ये लॉग, हाँ, ये बातचीत करने के सेंस में आएगा ये, यानी वार्तालाप के सेंस में, स्पीच के सेंस में कह सकते हैं ये। मैंने कहा इसके लिए चलेगा ये। कहना ये चाह रहा है कि दो लोगों के बीच में है ये, तो कोई एक ऐसा वर्ड इसमें से निकाले हम जिसका अर्थ दो निकल जाए। टाई निकाल लो। हम ऐसा करते हैं कि हमने एक वर्ड पहले याद किया था, कितने पैरों वाला था? दो पैरों वाला। ये हम याद कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। मैंने कहा बाई का अर्थ भी कितना निकलता है? दो। और डाई का अर्थ भी कितना निकलता है? दो ही निकलता है ये। और मैंने कहा मोनो का मतलब क्या होता है? कहते नहीं सोलो 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 मोनो, मोनो का मतलब एक निकलता, सिंगल ही है। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता सिंगल ही है। अगर मान लो अगर इस वर्ड के साथ में मैं इसको ऐड कर दूं तो, हाँ, अकेला भाषण देने वाला हो स्टेज पर एक तरीके से ये, उसको बोल सकते हैं हम एक तरफ से मोनोलॉग। क्या कह रहे थे? हाँ सही है ये, ऐसे बोला कर। तो देखिएगा एक बार ये मोनोलॉग, ये हो गया डायलॉग। ये इससे रिलेटेड लगभग 5 वर्ड है। सबसे पहले 4 को समझते हैं, एक दूसरे को साइड पे करेंगे। होता क्या है कि एग्जाम में क्या करता है ये कि इस लोग वर्ड को, एक्चुअल में वर्ड जो आ रहा है ना बोलने के लिए, यहां पर वो वर्ड तो आ रहा था कौन सा? ये वर्ड आ रहा था ये। फिर इसको क्या करता है ये, देखो आपको अगर एक तरह से देखा जाए तो एक अक्षर और होता है, एक लेटर और होता है अल्फाबेट में, जो मतलब इसी की तरह दिखता है। क्यों दिखता है जी? ये देख रहे हैं एक बार, ये जी है ना, अभी इसी की तरह कौन सा दिख सकता है जैसा? क्यों दिख सकता है? ये क्या करता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता है ये। हाँ, और मैंने कहा ये भी किसके लिए? बोलने के लिए। फिर ये क्या करता है, बोले यार लोग तो सही है, थोड़ा सा फिर इसको और आगे बढ़ाता है कि कोई ऐसा साउंड निकाल ले जो यहां आ जाए, ऐसा ही है। ये क्या करता है, इसको कर देता है LOT। ये भी चला जाता है किसके लिए? बोलने के लिए। तो आप रूट वर्ड पढ़ते हैं नहीं, है जो रटते हैं वो रटने वाली चीजें एक्चुअल में है नहीं, चीजें निकल कैसे रही है वो पता चल गया तो दिमाग में परमानेंटली चली जाएगी। होता कुछ नहीं, मैंने कहा इसको अभी हमने याद किया नहीं क्योंकि हमें वो चीज पता थी है। जो चीज पता है उससे बनाते चलिए गई है कि अगर लोग की जगह ये आ रहा है बोलना, उससे रिलेटेड, क्यों की जगह सी कर देगा तब भी वही अर्थ निकलेगा, बोलने से रिलेटेड। पिछली क्लास में हमने एक वर्ड याद किया था, अगर आपको किसी को याद हो, परफेक्टली सही है, सरकमलोकेशन याद है? घुमा फिराकर बातें करने वाला। हाँ, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्टली बोलना एक तरीके से, ये याद है या नहीं है? अब सिस्टम को समझिए, वो हमें एक्चुअल में वैसे लिंक करने की नीड ही नहीं थी। ये सर्किल सुना है? सर्किल कैसा? गोल। ये आगे सर्किल के वर्ड गोल, एक वर्ड आ रहा है किसके लिए? बोलने के लिए। ये इसका मतलब ये गोल गोल बातें करता है जी, ये घुमा फिरा कर बातें करता है ये। तो जो हमने लिंक किया था ना कि बहुत ही सरकम ऐसे होते हैं जो अपनी लोकेशन बताते हैं, ज्यादातर घुमा फिरा कर बातें करते हैं, वो एक्चुअल में नीड ही नहीं थी। ये चीजें यहाँ से ऐसे निकलती चल रही है। अब समझ लीजिए कि ये डे हमारा लगभग लगभग फिनिश हो चुका है। चलते हैं, देखते हैं यहाँ से एपिलॉग। ये आप खुद ये देखेंगे तो कितनी बार एग्जाम में आ चुका देख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आए ये। जहां तक मुझे याद है वहां तक इतनी बार से ज्यादा है ये, 10 से भी ज्यादा ही है, ये कन्फर्म है ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, कुछ नहीं है। इसमें बड़ी दिक्कत क्या आती है बता दूं मैं आपको। स्टूडेंट यहां पर 2 वर्ड याद करता है ये, एक वर्ड तो इसको याद कर लेता है और एक वर्ड याद कर लेता है वो ये, सॉरी ये नहीं है, एक वर्ड आएगा आगे ये प्रोलॉग। ये 2 वर्ड आपके पास में, ये एक वर्ड तो ये है और एक वो एपिलॉग वाला। ये जब ये दोनों वर्ड याद करता है स्टूडेंट तो बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि वो नॉर्मली से रट लेता है, और जब रटता है तो एग्जाम में जाते हैं वो ये भूल जाता है कि मैंने कौन सा याद किया था, प्रस्तावना वाला। प्रस्तावना किसको बोलते हैं? जो शुरुआत में लिखते हैं ये, जैसे हम ऐसे वगैरह लिखते हैं नहीं है, तो शुरुआत में हम उसका इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना लिखते हैं और एंड में जाकर उसका कंक्लूजन कर देते हैं ये, यानी जिसको बोलते हैं उपसंहार। ये होता है ना ये।
तो यही दोनों चीजें हैं ये। तो डायरेक्ट रटता है तो बड़ी दिक्कत आती है, तो इसमें रटने ही कुछ नहीं था ये। देखो सबसे पहले इधर से घूमते हैं हम, ये लोक का अर्थ क्या निकलेगा? बोलना, स्पीच एक तरीके से ये। इसको ऐसे कर लो यहां से, प्री। प्री यानी कि, तो ये पहले होगा, ये स्पीच है। और वो देखो कहां से होगा ये, उसको ई से निकाल दो एक साउंड, और ई से साउंड निकल जाएगा कौन सा? एंड का। बस ये एंड में लिखा जाएगा, और मैंने कहा वो कब होगा? वो पहले। बस इतना ही करना, और कुछ ये रटने वाली चीजें है ही नहीं है, और बाकी सारा एग्जाम के अंदर आप खेल जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा ये कितने के द्वारा होगा? एक के द्वारा होगा ये भाषण। ये कितने के द्वारा होगा देखिएगा? दो के द्वारा ही। और ये चारों वर्ड एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। मेनली रिपीट होता है एपिलॉग वाला और ये प्रोलॉग वाला, क्योंकि स्टूडेंट इसको रट लेता है फिर भूल जाता है ये। अगर बात करते हैं हम, यहां से एक वर्ड था हमारे पास, पिछली क्लास में ही हमने याद किया था, एमिग्रेंट। याद है? मैंने कहा आएगा कौन सा? आएगा कौन सा? एक नंबर, दो नंबर? दो नंबर आएगा। और ये क्या करेगा? ये जाएगा जी। है बस इतना से ही खेलना है ये, और फिर एग्जाम में आपका काम हो चुका होगा। डायरेक्ट रटेंगे तो बड़ी दिक्कतें आती है इनमें। ये वन वर्ड का टॉपिक है बड़ा इजी, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, जो कंफ्यूज करने वाली चीजें है ना, वो ज्यादा डालता है ये। जैसे ये बात करते हैं हम दोनों इन वर्ड की, इनकी बात कर लेते हैं इनकी, जो ये था एपिलॉग प्रोलॉग वाला, तो ये कितने के बीच में होगा? दो के बीच। थोड़ा बैक चलते हैं, देखिएगा यहां क्या था? सर्वशक्ति, पावरफुल की बात कर रहा था ये। ओमनी का अर्थ निकलता ऑल, यानी कि सभी। पोटेंट का मतलब होता ताकत। ये तो मैंने कहा ये हर प्रकार की ताकत हो एक तरह से। इसका क्या था? सर्वज्ञ। जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारी चीजों को जानते हैं जी, सर्वज्ञ होते हैं ये। हाँ, कोई एक ऑथर जिसके द्वारा मान लो 20-25 बुक लिखी गई है, उन सबको वो एक ही वॉल्यूम में रख देंगे, वो चीज कहलाती है ओमनिबस। ये उसके बाद ये कब होगा? एंड में होगा या एंड में? है ई फोर निकाल देंगे, सीधा एंड में लिखा गया ये स्पीच ये। और ये एक के द्वारा हो जाएगा, क्योंकि मोनो का अर्थ निकलता है एक ही है। फिर एक वर्ड है आपके पास में यहां से, डायलॉग। ये हो जाएगा, देखो डाई का अर्थ निकल गया दो, तो ये दो के द्वारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक वर्ड है आपके पास में, प्रोलॉग। प्री का अर्थ निकल जाएगा पहले ही। फिर वर्ड है आपके पास इंसोम्निया। इसको छोड़िए, देखो कईयों के कुछ बीमारी अलग अलग होती है, कईयों की आदत होती है जैसे रात को बड़बड़ाना, देखा होगा आपने, कल ही देखा था। किसको? नहीं एक्चुअल में, अरे रुक तो जा मेरे भाई, तो शांति भी रख लिया अगर। बड़बड़ाता है ना, और तो कुछ नहीं करता। हा- हाथ पैर भी चलाता है? हाथ पैर चला, और क्या करता है? और क्या करता है? मच्छरों को भी काटता है? ये सही बोल रहा है क्या? या रूम में बड़ा मजाकिया करेक्टर है इसका? ऐसा ही है ना? हाँ। इसका नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ देखो, स्विच ऑफ होता ही नहीं है। किसकी? हाँ, अब देखिएगा जरा ये, हम बात कर रहे थे, कईयों की आदत होती है नींद में बोलने की। लगभग देखा जाए तो दुनिया में शायद 99% लोग नींद में बोलते हैं। कहते भले ही सब है कि मैं नहीं बोलता। हाँ, जो खराटे लेते हैं 99% सभी लेते हैं, बोलते सभी है कि मैं नहीं लेता। ये हकीकत है ये। ये नॉर्मल चीज है एक तरीके से। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई ये कहे कि मैं तो लेता ही नहीं कभी है, कोई 1% ऐसा मिल जाए, बाकी ऐसा नहीं होता ये। हाँ, तो उसके पीछे वजह क्या है वो चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम की चीज नहीं है ये, क्यों होता है ये। तो फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ से ये, कि कईयों की एक बड़ी दिक्कत होती है ये कह सकते हैं एक तरीके से भूलने की। हाँ, भूलने की बड़ी बीमारी है एक तरीके से ये साइंस में कहीं आपने पढ़ा हो ये, जिसको मतलब हमेशा ही भूलने की आदत हो, ये कोई एक ऐसी बीमारी है, ये साइंस में पढ़ते हैं नॉर्मली। कौन सी है ये? वो तो एक, आपने पूरा एक सेंटेंस ही बोल दिया, एक तरह से फ्रेज ही बोल दी है। कोई ऐसा एक वर्ड आप मुझे बता दें। अमनेशिया सुना है? सुना है? उसका अर्थ निकलता है ये भूलने की बीमारी होना ही है। ऐसा ही किसी की बीमारी होती है जिसको नींद ना आए। होता है ना कईयों की ये, कोशिश कितनी कर ले फिर भी नींद नहीं आ रही है।
कईयों की दिक्कत क्या होती है? नींद ना आने की। कईयों की दिक्कत क्या होती है? नींद में चलने की। कईयों की दिक्कत होती है नींद में बोलने की। और कईयों की दिक्कत होती है, एक मिनट रुकिएगा, एक हो गई नींद ना आना, और एक ये भी होता है जिसको ज्यादा ही नींद आती हो। हाँ, ये भी एक बीमारी है। ज्यादा आना भी बीमारी है, और मैंने कहा बोलना ये तो नॉर्मल चीज है, ये नहीं आना ये भी एक बीमारी है। तो मैंने कहा ज्यादा आना भी दिक्कत वाली चीज है और नहीं आना भी दिक्कत वाली चीज है। ये नॉर्मल चीज है। एक मूवी सुनी होगी आपने, और एक मूवी का नाम था, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हाउसफुल था, क्या था, पप्पा जग जाएगा। एक गाना था पप्पा जग जाएगा। उसमें वो शायद एक कैरेक्टर था जो नींद में चलता था। ये दीपिका पादुकोण उसमें थी, पता है? दीपिका का पापा था, नहीं है? हाँ, हाँ, दीपिका का पापा था जी ये। तो मैंने कहा कुछ ऐसा मामला था। अब ये सारे वर्ड आपके दिमाग में चपते चलेंगे, देखिएगा। ये वर्ड लिखा है इंसोम्निया, अर्थ निकलता है इन एबिलिटी टू स्लीप, यानी कि सो न पाए एक तरीके से, अनिद्रा उसको हम बोलते हैं। लिंक कैसे करेंगे? क्या यहाँ यही बीमारी चल रही है? हाँ, कौन सी बीमारी? नींद ना आना। ये तो देखिएगा, ये कुछ नहीं है, इसमें एक वर्ड चलेगा, और वो वर्ड है हमारे पास है कौन सा? ये। और मैंने कहा इसको हम साउंड टेक्निक से कर सकते थे, सोन, सोन, यानी कि मैंने कहा सोना एक तरीके से। ये तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली स्लीप से रिलेटेड, यानी कि सोने से रिलेटेड ही है। और मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है? नॉट, यानी कि नहीं। ये कह रहा है कि जो नींद नहीं आती हमें तो, यानी कि मैंने कहा अनिद्रा। अब इसी से रिलेट करेंगे सारे वर्ड को। ये पहले हम ये देखते हैं कि एम्बुलेंस का नाम सबने सुना है? सबने? एम्बुलेंस क्या करती है? मरीजों को इधर उधर डालती है? नहीं। एम्बुलेंस दौड़ती है क्या? मतलब चलती है ना? तो देखो, हर चीज जो बनी है, उसका जो नाम बना, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जिसके पीछे कोई वजह थी है। वो वजह ये थी कि एम्बुलेंस अगर चलती है तो चलने के लिए उसमें एक वर्ड था, कौन सा? एम्बुल वर्ड। ये चल रही है नहीं है, तो ये वर्ड इसीलिए आता है उसमें, ये चलने के लिए। ये अब मान लीजिए अगर मैं इस वर्ड को इस वर्ड के साथ लिंक कर दूं, तो ये क्या करेगा? नींद में चलेगा यहां से। ये अर्थ यही तो निकला। अगर मान लो मैं इस वर्ड के साथ में एक वर्ड ऐड कर दूं, ये वर्ड क्या बनेगा? बात की बात है। नींद में क्या करेगा? बातें करेगा, बोलेगा एक तरीके से। ये अब देखो, यही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, और इन्हीं को लगभग 4-5 बना दिया गया। पहले ये देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये चलने का काम कर रहा है, किसमें? नींद में चल रहा है जी। ये कुछ नहीं हुआ। देखो, ये वर्ड किसके लिए चला? नींद के लिए। ये मैंने कहा आगे एम्बुलेंस वाला, ये रहा। तो मैंने कहा ये चलना, तो ये नींद में चलेगा। ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां से। इसी को क्या किया एग्जाम में, फिर एक बार एक तरीके से और पूछ लिया, और वो वर्ड लिखा है कौन सा? सोमनाम्बुलिज्म। अर्थ वही है, वॉकिंग इन स्लीप। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? नींद का। ये और ये चलना, तो किस में चलेगा? नींद में चलेगा जी। ये अब देखो, यहां क्या था? दो के बीच में। ये प्रोलोग क्या था? पहले। और ये नींद नहीं आएगी यहां। यहां क्या करेगा? नींद में चलेगा। यहां क्या था? हाँ, वही नींद में चलना ही है। इसी वर्ड से फिर एक वर्ड बना यहां से, सोमनीलोक्विस्ट। अब देखो, ये क्या कर रहा है? नींद में बोलना। अब देखो, कुछ नहीं हुआ। ये वर्ड किसके लिए? नींद के लिए। ये किसके लिए? बोलने के लिए। ये तो मैंने कहा ये बोलेगा नींद में। इसी से फिर एक वर्ड बनाया इसने, ये और वो वर्ड था, आगे चलकर आएगा। पहले बताओ ये वर्ड कहां से बना? तो इंसोम्निया है, उसी से बनाया है। ये एक सी लगा दिया, फिर बच्चे को लगता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि एक्चुअली वही वर्ड है ये, अनिद्रा वाला जिसको बोलते हैं। ये उसके बाद देखना ये कहां से बना? सोमनीलोक्विस्ट से ही है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। वहीं इसका अर्थ निकलता नींद, स्लिप, लोक आता बोलने के लिए, तो ये नींद में बोलेगा जी। ये उसके बाद देखिएगा सोमनोलेंस। ये इसका अर्थ निकलता था स्टेट ऑफ बीइंग ऑलमोस्ट asleep, अ वेरी स्लीपी स्टेट। यानी क्या अर्थ निकल रहा है? बहुत ज्यादा सोने वाली स्थिति होना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा देखो, यहां से ये किसके लिए आ रहा है? अगर मान लो 1 मिनट के लिए इस वर्ड को हम याद नहीं करते, क्या एग्जाम में करते फिर? कैसे? क्योंकि देखो, ये वर्ड किसके लिए आ रहा है? नींद के लिए आ रहा है। ये तो हम जो ज्यादा वर्ड तैयार करते चल रहे हैं, उसके पीछे वजह यही है कि एग्जाम में हम हर तरीके से तैयार रहे, वो पेपर का लेवल कैसा ही बनाए एक तरीके से। ये तो मैंने कहा ये आता बेसिकली नींद के लिए। ये कह रहा है कि इनकी तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जिसकी आदत ही हो, मतलब नींद बहुत ज्यादा क्या करने की,
लेने की है, वो हमेशा निंदा ये से सोने वाली कंडीशन में रहेगा ये, इसका अर्थ वही निकलता, तो बहुत ज्यादा मतलब सोता है, एक तरह से निंद्रा होता ही है। उसके बाद देखिएगा फिलोगाइनिस्ट, इसको छोड़िए, वर्ड बात करते हैं। फ्लेंडर सुना, फ्लेंडर, इसके बाद जिसको बोलते हैं ये फ्लेंडर, वर्ड सुना होता आपने ये, इसके बाद जिसको बोलते हैं ये, हाँ, जो मतलब प्यार करता हो, इससे करता हो, इससे करता हो ये। मूवी का एक कैरेक्टर ले लेते हैं, ऐसा कौन सा है, दिल बहुत बड़ा है, नहीं दिल बहुत बड़ा कहाँ है मेरे में, किस किस से प्यार करूं, कपिल शर्मा जी, हाँ, उसे कह सकते हैं एक तरीके से हम ये, दिल फेंक व्यक्ति ये, वो करेक्टर सही है कि मतलब इससे भी प्यार करना, इधर भी प्यार करना, इधर भी प्यार करना ही है। तो इस टाइप का जो बंदा एक तरीके से वो कहला सकता है दिल फेंक व्यक्ति है, स्प्लेंडर जिसको बोलते हैं ये। देखो हमने पिछली क्लास में एक वर्ड याद किया था, और वो वर्ड था हमारे पास में मिसोगैमिस्टी है। इसका अर्थ क्या था, ये ऐसे चला रही रखेगा, इस ऐसे चल रही है ना, तो इसको बंद कर लो ना, ठंडा होगा, मजा आएगा पढ़ने में। ठंडा लगता है, नहीं नहीं, ठंड में मजा आता है पढ़ने का, बोलो मजा, ठंड में मजा सही आता है पढ़ाने का भी है, नहीं नींद कुछ नहीं आती है। तो मैंने कहा मिसोगैमिस्टी है, इसका अर्थ क्या था, शादी से क्या करना, नफरत करना ही है। कोई शादी से नफरत करता है, कोई शादी से क्या कर सकता है, प्यार कर सकता है। शादी तो जी मतलब नहीं, शादी होनी चाहिए, मजा आता है नहीं, ये इस तरीके से ये, तो हाँ होनी चाहिए मतलब ये। तो एक होता है जो स्त्रियों से नफरत करता, मिसोगाइनिस्ट है। हाँ, एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो स्त्रियों से क्या करता हो, प्यार करता हो ये। तो बस होगा कुछ नहीं, एक वर्ड चेंज कर देंगे हम यहाँ पर इस जगह, और देखो वर्ड कौन सा चेंज करेंगे, जो फ्लेंडर वर्ड के अंदर आता है ये फिल वर्ड, ये वो वर्ड उठा देंगे यहां से ये। देखो ये मैंने कहा ये किसके लिए आ रहा था, स्त्रियों के लिए, क्योंकि हमने वर्ड याद किया था गायनेकोलॉजिस्ट, याद आ रहा है ना। अड़ा, थोड़े बहुत तो रख मेरे भाई। दिक्कत वो नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि तू यहां ना आ जाए, मैं डर इस बात से रहा था ये। तो ये बेसिकली कह रहा है कि जो मतलब विमन से मतलब प्यार करता हो, एक तरीके से स्त्रियों से प्रेम करता हो ये, तो गायनेकोलॉजिस्ट में क्या यही वर्ड था, हाँ, तो ये आता बेसिकली स्त्रियों के लिए, और ये चलेगा किसके लिए, लव के लिए। तो ये स्त्रियों से प्यार करेगा, ये रटने वाली चीज नहीं है। वर्ड देख रही है, अभी देखते हैं, पहले एक बार इनको देखते, ये क्या था, नींद में बोलने वाला, और इसी से ये बना है। ठीक, ये कहां से बना, इंसोम्निया से बना है ये क्या था, ज्यादा सोना, हाँ, यहाँ ज्यादा सोने की बात कह रहा था ना, नींद लेने की आदत बहुत ज्यादा उसकी है। इसका, हाँ, ये स्त्रियों से प्यार करने वाला। अब देखो किस किस से प्यार करेगा, हमने पिछली क्लास में एक वर्ड याद किया था, मिस एंथ्रोफिस्ट, याद है। उससे पहले हमने वर्ड याद किया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, याद आ रहा है। यानी ये चीज क्लियर थी कि मतलब मानव के लिए चल रहा था कौन सा वर्ड, एंथ्रोपी है। तो ये मानव से जो प्यार करता हो वो बेसिकली कहता है फिलेंथ्रोपिस्ट है। देखो ये वर्ड किसके लिए, प्यार के लिए, तो ये मानव से प्यार हो जाएगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में वर्ड याद कर चुके हैं। ये वर्ड है कैनोफिलिस्ट। सबको छोड़ो, आप तो ये बताओ कि हमने एक वर्ड याद किया था कैनिसाइड, याद आ रहा है, किसकी हत्या थी, कुत्ते की हत्या ही है, कंफर्म याद है ना। क्या अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम इस वर्ड को याद ना करें, क्या एग्जाम में करते, क्योंकि देखो चीजें वहीं से निकल कर आ रही है अभी ये। वही केन वर्ड आपको देखो तीसरा वर्ड याद करवा रहा है, क्योंकि एक वर्ड पहले भी आ चुका है, ये कैनाइन, याद आ रहा है, कुत्ते जैसा। ये हो गया कुत्ते की हत्या, ये हो गया कुत्ते जैसा, यहाँ कुत्तों से प्यार करने वाला ही है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, वही वर्ड आ रहा है ये देखो ये। मैं डायरेक्ट आपको रटाऊंगा, केन वर्ड इसके लिए आता तो आप नहीं कर पाएंगे ये।
हम इसीलिए ये चीजें लिंक कर रहे हैं यहां पर ये, ताकि एक बार ये याद करें और परमानेंट दिमाग में फिट हो जाए। तो ये कुत्ते के लिए आ रहा है, ये क्या था, प्यार करने के लिए। देखो अगर आप इसको रटो नहीं नहीं है कि इसके लिए आता तो एक तरीका हो रही है, वैसे फ्लेंडर से निकलता है, पहली नजर में क्या हो गया, प्यार हो गया। ये पहली नजर में होता है ना, पहले में होता है ना। हाँ तो मैंने कहा ये वर्ड बेसिकली प्यार के लिए आता है, ये कुत्तों से प्यार करने वाला। ये किससे करेगा, किताबों से। क्या ऐसा कोई वर्ड पहले हमने याद किया जिसमें ये आ रहा हो, मिसो बिब्लिक, एक वर्ड था मिसो, यानी कि हैट करना, नफरत करना, किताबों से ही है, वही वर्ड आ रहा है ना। कुछ नहीं हुआ, देखो ये वर्ड आ गया प्यार करने के लिए, किससे करेगा, किताबों से प्यार करेगा जी ये, क्योंकि वो वर्ड पहले हम याद कर चुके। और ये भी देखो 1 2 3 4 बार तो यहीं से पता चल लग रहा है कि आ गया ये। एक वर्ड और आएगा ऐसा, कैनोफिलिया। हुआ कुछ नहीं है, देखो ये एग्जाम में क्या किया, कैनोफिलिस्ट, और एक वर्ड पूछ लिया कैनोफिलिया। दोनों में से शायद एक वर्ड ऐसा था सीजीएल मेंस में ही पूछा हुआ इनमें से। ये मैंने कहा किससे प्यार कर रहा है, कुत्तों से। वर्ड वही है कि ये चल जाएगा वो कुत्ते वाला, या आ गया वो प्यार करने वाला, ये कुत्तों से प्यार हो जाएगा जी। लिखा फिलोजोइक, एक वर्ड याद किया था हमने, हाँ जू वाला वर्ड ये याद आ रहा है। देखो ये किसके लिए, प्यार करने के लिए। यहां से निकाल दो जू और जू, जो है ना जंतु, जहां जानवर रहते हैं ये। तो मैंने कहा ये बेसिकली जानवरों से यानी एनिमल से क्या करेगा, प्यार करेगा ये। तो पहला बताइए किससे प्यार करेगा, मानव से ही है। हाँ मानव से ही है, इससे कुत्ते से, और ये किताबों से। हुआ कुछ नहीं, यहीं से ये वर्ड बनाया गया है, वही कुत्ते वाला। लेकिन एग्जाम में दोनों पूछे तो इसलिए हमने दोनों डाल दिए। ये जानवरों से ही है, लिखा फिलोथिस्ट है। मैंने कहा अब देखो ये आपने एक वर्ड सुना है, और वो वर्ड है हमारे पास में थिस्ट वर्ड, ये जो भगवान के अस्तित्व में क्या करता हो, विश्वास करता हो। ये एक वर्ड होता है अथिस्ट, अथिस्ट यानी नास्तिक, यानी जो भगवान के अस्तित्व में क्या नहीं करता हो, विश्वास ना करता हो, ये वो कहलाता है अथिस्ट। तो यानी ये चीज तो क्लियर हो रही थी कि ये वर्ड बेसिकली चलता तो किसके लिए, भगवान के लिए चलता होगा, ये धर्म के लिए चलता होगा ये। तो मैंने कहा देखो फिल यानी प्यार, किससे प्यार करेगा, भगवान से करेगा ये। क्योंकि हमने एक वर्ड पहले याद किया था, थियोक्रेसी, धर्म तंत्र, कुछ है याद, क्रेसी से रिलेटेड हमने सारे वर्ड तैयार कर दिए पहले ये। तो यहां देखिएगा वर्ड आ रहा है इर्गोफाइल। अब ये कह रहा है किससे प्यार करना, काम से प्यार करना। ये देखो इसको याद करने के तरीके हम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। ये तो क्या था, प्यार के लिए। और आपको पता है जो इंजीनियरिंग करते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, कभी इस स्टेट में चले जाते हैं, या कभी इस देश में काम करने के लिए, कभी इस देश में, कभी इस देश में, ऐसा होता है क्या, होता है ना, ऐसा ही है। तो मैंने कहा देखो ईआर किसके लिए आता है, इंजीनियर। और इंजीनियर क्या करता है, कभी इस देश में जाता है, कभी इस देश में, कभी इस देश में। इसका मतलब प्यार किससे करता है, काम से प्यार करता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है कर्म प्रेमी। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अच्छा करेक्शन बन जाएगा। इसका फायदा क्या है कि लगभग आपको ये 4 से 5 वर्ड याद करवा चुका है ये, तो एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। बस यही वर्ड उठाएगा, थोड़ा चेंज कर देगा, दूसरा मीनिंग ये लिखा है एंग्लोफिली। एक वर्ड सुना होगा आपने, आंग्ल समुदाय, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में पढ़ते होंगे आप ये। आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य शायद कुछ ऐसे, हाँ एंग्लो इंडियंस हाँ ये, हाँ क्या हो, माता पिता में से कोई एक विदेशी हो, या इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो सकता है ये। अच्छा, माता पिता में से कोई भी एक जो है बेसिकली विदेशी हो ये। क्या, मैं यही तो पूछ रहा हूँ मैंने कि इंग्लैंड तो नहीं है, ब्रिटेन का होगा शायद। तभी तो मैं पूछ रहा था नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं वहां का तो नहीं। अब मुझे नॉलेज नहीं, मैं तब से आपसे पूछ रहा हूँ ये, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ब्रिटेन का हो ये चीजें चली आ रही है तब से, जब अंग्रेजों का राज था एक, तो उसके बाद मतलब ये बना सारा सिस्टम ये। तो कहीं वहां वहां से तो नहीं है ये। कहना चाह रहा वन हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल किसको बोलते हैं, जो अंग्रेज लोग है ये अंग्रेजों से आए गए हैं। और एंड देयर कस्टम, और उनकी जो परंपरा एक तरीके से ये, उसको बोलते हैं आंग्ल रागे। राग यानी क्या होता है, सुर भी होता है, राग का अर्थ प्यार करने के सेंस में भी जाता है एक तरह से। ये रागिनी नाम सुना है, सुना है, तेरे को बड़ा ही मजा आता है, इतना इंटरेस्ट मत ले। मेरी क्लास के 2 3 ही हो पाती है यहाँ पर ये।
हाँ, तो मैंने कहा अदरवाइज तो तेरा नंबर यहाँ आ गया था तब तक ये। तो मैंने कहा एंग्लो, और मैंने कहा एंग्लो इंडियन, नाम सुना होगा आपने ये। एंग्लो इंडियन ही होता है वो, आंग्ल समुदाय के जो होता है, आंग्ल भारतीय एक तरीके से ये। हाँ, तो वो बेसिकली अंग्रेजों के लिए वो चलता है ये। तो मैंने कहा ये किसके लिए? प्यार के लिए ये। तो ये मैंने कहा आंग्ल समुदाय से, यानी जो अंग्रेज वगैरह है ना उनसे, मतलब ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली ये। वर्ड है आपके पास में यहाँ फिलोटेक्निक, ये हो रहा आर्ट से, कला से एक तरीके से। देखो टेक्निक का मतलब क्या होता है? तकनीक, कला एक तरीके से। ये किसके लिए? प्यार के लिए। तो ये तकनीक यानी कला से बेसिकली प्यार करेगा ये। लास्ट वर्ड है फिलोमैथ, ये सीखने से, लर्निंग से एक तरीके से ये। देखो ये वर्ड किसके लिए? प्यार के लिए। जैसे कईयों की आदत होती है यार मुझे सीखना है, सीखना क्या सीखना है? मैथ सीखना है। तो सीखने से प्यार करना वो कहलाता बेसिकली फिलोमैथ ही है। सबके अंदर एक ही चीज कॉमन है, और वो कॉमन है कौन सा? फिल। प्यार करेगा। फिर कह रहा हूं पूरा डे इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसका जब रिवाइज करें तो मैक्सिमम और मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी अंगुलियों पर वर्ड होने चाहिए ये। तब तो मजा आपका यहां पर पढ़ने का ही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा देखो ये कैसे करेंगे। यहां पर रखा आपने गोन, इससे घुमा दिया पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन, ऑक्टागन, ये घुमा दिए। उसके से 1-1 सेकंड लग रही है ये। फिर ऐसे यहाँ पर रखते फिल वर्ड, यहाँ सोमन वर्ड रखते हैं, इससे कितने वर्ड तैयार हुए? ये लो खत्म यहाँ से ये। तो चीजें हम ऐसा तैयार करेंगे तो कम समय में ज्यादा चीज गेन कर पाएंगे ये। यहाँ सब में कॉमन क्या है? फिल है, यानी प्यार के लिए चल रहा था ये। यहाँ प्यार किससे करेगा? भगवान से ही है। और यहाँ काम से ही है। और यहाँ वो आंग्ल यानी वो इंग्लिश पीपल से ही है। और यहाँ क्या था? कला से ही है। और यहाँ लर्निंग से ही है। इजी वर्ड लिस्ट देख लो एक बार, कौन से रह गए अब? देना एक बार। 40, पिछली बार भी एक में हुआ था ऐसे। हाँ ये आ गया ना, देखो 41 देखना है एक बार ये। 41 ये कहना चाह रहा है वन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का एंटरटेन करता हो बेसिकली ये लव मेकिंग, प्यार करके, कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे ये। फिर कहना चाह रहा है वन हु इंगेज इन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, या अ पर्सन हु ऑलवेज रन आफ्टर वेमन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसके पीछे भागता हो? औरतों के पीछे भागता हो ये। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जिसके हो एक तरीके से, कभी इस औरत के साथ कभी इस औरत के साथ, वो कहलाता बेसिकली दिल फेंक व्यक्ति। इसके बाद जिसको बोलते हैं अय्यासी करने वाला। तो देखो यानी करता तो प्यार ही है, कभी इस औरत से कभी इससे ही है। और प्यार करने के लिए वर्ड कौन सा आ रहा है? फील एक तरीके से ही है। तो ये वो वर्ड यहां से निकाला था हमने। एक लास्ट वर्ड देखिएगा, हेलियोफिलस, ये वर्ड भी शायद अभी लेटेस्ट पूछा हुआ है ये। और इसका अर्थ निकलता बेसिकली जो आकर्षित हो या प्यार करे, सनलाइट से ही है। सनलाइट की तरफ आकर्षित होने वाला ही है। देखो लिंक कैसे करोगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है फिल आ रहा है, तो फिल का अर्थ निकलता बेसिकली प्यार करना एक तरीके से। हेलोजन का नाम सबने सुना है। हेलोजन जब चलती है तो आपको पता सूर्य की तरह गर्मी देती है, एक तरह सनलाइट की तरह ही है। तो सनलाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब उससे प्यार करेगा, वो कहलाता है वर्ड ये। 5 वर्ड बाकी के देख लो एक बार, ये कुछ पूछना हो तो इनमें। 43 देख लीजिएगा, स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स मैन है, कौन सा है? हाँ, ये आपने सुना होगा, प्रवक्ता सुना है। स्पोक पर्सन इसको बोलते हैं, स्पोक पर्सन ये। उसके बाद सेकंड वर्ड क्या है? बेनिफिशियरी, ये होता है यूपीआई, जब आप जैसे किसी का पेमेंट करते होंगे, एड बेनिफिशियरी। हाँ, जो मतलब उस पैसे को पाने वाला होता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। फिर क्या है? एथिक्स, कहाँ सुना बताओ? मॉरल, नैतिक एक तरह से। एथिक्स जो शायद मेरे हिसाब से यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो एक सब्जेक्ट भी आता है एथिक्स वर्ड, ये वही एथिक्स है ये। फिर क्या कह रहा है? जेल याद है। किंडरगार्टन, ये सुना है किंडरगार्टन? एलकेजी सुना है? एलकेजी, तो इसमें जो वर्ड आता है ये लोअर किंडरगार्टन, ये वही वर्ड है किंडरगार्टन ये। हाँ, और ये इजी में जो लिखे हुए हैं उनको इजी मत लेना, क्योंकि वो वर्ड एग्जाम में सारे पूछे हुए हैं। हमने इसलिए डाल रखे इजी वर्ड लिस्ट में, ये कॉमन वर्ड होंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट के लगभग लगभग याद होंगे, उनको रटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डे हो चुका कौन सा हमारा? 8 हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कौन सा? डे 9 ये। उससे पहले कुछ वर्ड मैं आपसे पूछ लेता हूं एक बारी। एक वर्ड हमने याद किया था टैक्सीडर में, इसका क्या था? हाँ, इसका अर्थ था किसको बचाएगा? स्किन को बचाएगा जी, यहां से ये लिंक याद है? ठीक है, टैक्सी वो ड्रम वाला वर्ड ये। ठीक है,
और इसके अलावा एक वर्ड आपसे और पूछ लेते हैं। एक वर्ड था आपके पास में, ये वर्ड साइड, काटना फटकारना, लिंक याद है? ठीक है जी। उसके बाद में यहीं पर मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, और वो वर्ड था कुछ इस तरीके से, इसी जगह बताया था मैंने। इसका भी अर्थ क्या निकलता है? डांटना फटकारना, कि सर्दी में कोल्ड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, बच्चा नहीं मारता मानता है, उसको हम डांट फटकार लगा देते हैं। इसका भी अर्थ वही निकलता है। उसके बाद देखिएगा आज का जो पहला वर्ड है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, टोकाटिव। टोकाटिव का अर्थ निकलता है बड़बोला। बड़बोला का मतलब निकलता है जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, बोलता हो। ये नॉर्मली आपने देखा होगा, जब टॉक, टॉक का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। ये घर में जब भी सारे सारे टीवी देखते हैं, ये तो आपने देखा होगा, कभी कोई बीच में ये बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी ये बोलता है, कभी ये बोलता है। तो टीवी देखते समय यही आदत होती है हमारी जनरली, जब 5-6 दोस्त बैठ बैठ जाते हैं नहीं है, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा बोलना, और इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा बोलना, यानी कि बड़बोला। उसके बाद देखिएगा वर्ड है फाउंडलिंग, एन अबंडन्ड चाइल्ड। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है? छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ एक तरीके से। ये याद देखो कैसे करेंगे, पहले इसी को याद कर लेते हैं। ये मैंने कहा एक वर्ड है आपके पास में, ये वर्ड, इसका अर्थ निकलता है छोड़ देना, त्याग देना एक तरीके से। ये नहीं, वो अबंडेंस होता है, BU, बूंद बूंद से। हाँ, हमने लिंक ये किया था। ये मैंने कहा छोड़ देना, ये इसका अर्थ निकलता त्याग देना, छोड़ देना। देखो याद कैसे करोगे। बंधन किसको बोलते हैं? बंधन, 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 बंधन नहीं कह रहा, बंधन, ब पर बकरी वाला, रिश्ता। बंधन यानी क्या होता है? कहते नहीं ये तो प्यार का बंधन है। हाँ, वो बंधन। तो प्यार का बंधन है, बंधन का मतलब होता है रिश्ता। रिश्ता मतलब कह सकते हैं जुड़ाव, जुड़ाव मतलब कह सकते हैं लगाव। तो यानी बंधन में क्या होता है, आदमी बंधा हुआ रहता है, ये उसी को तो बोलते हैं ये। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि अबंधन, यानी कि बंधा हुआ है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसका अर्थ यही निकलता छोड़ देना, त्याग देना। एग्जाम में साइनो और एंटो के रूप में बहुत बार ये वर्ड रिपीट हुआ है ये। हाँ, अबंडन। ये हुआ कुछ नहीं है, इसी वर्ड से ये वर्ड बना दिया। कौन सा? अबंडन, यानी कि जो छोड़ा हुआ हो, त्यागा हुआ हो, एक तरह से परित्यक्त, उसी को बोलते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि एक छोड़ा हुआ बच्चा, त्यागा हुआ बच्चा, अननोन पेरेंट्स, यानी कि जिसके माता पिता का पता नहीं है। ये स्थिति पता है कौन सी है? ये जनरली आपने देखा होगा, जैसे न्यूज में आती रहती है कि आज एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में मिला। हाँ, हाँ, नवजात शिशु मिला, एक तरीके से झाड़ियों में मिला, ऐसा इस तरीके से। ये हाँ, वो मिलता किसी और को है, और उसके क्या माता पिता का पता रहता है? नहीं रहता। ये वही चीज कह रहा है ये, फाउंड लेंगे। अब देखो याद कैसे करोगे। जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो बच्चा मिला जी, फाउंड हुआ, फाउंड यानी होता मिलना, एक तरह से पाना ही है। फिर वो देखो डायरेक्ट जाता किसमें? हॉस्पिटल के अंदर ही है। फिर उसका क्या पता किया जाता है? लेंगे कि वो बच्चा है कि बच्ची, एक तरीके से। ये तो मैंने कहा जब भी किसी को ऐसा बच्चा कोई मिलता है, ये जो किसी के द्वारा छोड़ दिया गया एक तरीके से, वो सीधा भागता है एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर, उसका उपचार स्टार्ट होता है, वहां पता लगता है कि बच्चा है या बच्ची, एक तरीके से। फिर न्यूज में वो खबर छपती है। तो इसका अर्थ ये निकलता छोड़ा हुआ बच्चा। ये तो छोड़ा हुआ है तभी तो किसी को मिलेगा, तभी तो किसी को पाया, एक तरीके से। ये तो ये इसी का अर्थ निकलता है परित्यक्त इशू। ये अपलोड, ये वर्ड याद करना मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए, इतने वर्ड याद हो जाना, कम से कम याद होंगे ये 5 से 6 वर्ड। सारे वर्ड इधर भी पूछे हुए हैं और उधर भी पूछे हुए हैं ये। और जनरली उनमें आप में से कई वर्ड तो ऐसे जिनको बार बार आप रटते होंगे, जबकि एक्चुअली नीड थी ही नहीं। इसको भी याद नहीं करना है। पहले देखो, इसको याद भी कर लेते तो इससे वर्ड फिर सारे निकाल देंगे हम। ये देखो, ये कहना चाह रहा है शो अप्रूवल ऑफ प्रेज। प्रेज यानी क्या होता है? प्रशंसा। कैसे करना? ताली बजा करिए, यानी किसी की बड़ाई करना, प्रशंसा करना, ताली बजा करिए। देखो, अगर मान लीजिए आप लेते हैं लोड पढ़ने का, या मैं कह सकता हूं काम करने का, ये अगर आप काम करने का लोड लेंगे, तो मैंने कहा उस कंडीशन में घर वाले क्या करेंगे? हमारी प्रशंसा ही करेंगे, एक तरीके से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता बेसिकली बड़ाई करना, यानी कि प्रशंसा करना। ये वर्ड पता है कहां से निकला? ये यहां से, इसी वर्ड से निकला हुआ। इसका मीनिंग भी यही निकलता है, प्रशंसा करना ही है। अब देखो इसने वर्ड को बनाया कैसे है। ये एक तो ये वर्ड हो गया, एग्जाम में ये भी पूछा हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बनाएगा ये, और इस वर्ड को ऐसे बना देगा, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, क्लॉडिटी है। और इसको आप रटते रहते हैं, जबकि एक्चुअली रटने की नीड नहीं थी। ये पॉइंट को समझिए, क्या यहीं से निकाला है क्या? यहीं से निकाला है ये। अब देखो ये, उसके बाद फिर एक वर्ड और निकालेगा यहां से। ये
और वो वर्ड है आपके पास में लॉडेबल, प्रशंसनीय, जिसके प्रशंसा के योग्य हुई। क्या यही से निकाला है? फिर देखिएगा ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये लॉडेटरी है। मैंने कहा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, जबकि याद कितना करना था? एक ही करना था। अगर आप काम का लोड लेंगे हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा। मैंने कहा यही वर्ड, ये देखो इसका भी अर्थ वही निकलता है। यहां से फिर वर्ड बना दिया, फिर यहां से ये वर्ड बना दिया, यहां से ये बना दिया, और ये सारे वर्ड आपके एग्जाम में इधर भी पूछे हुए हैं और इधर भी आए हुए हैं। उसके बाद देखिएगा वर्ड है स्वाम, अर्थ निकलता है अ ग्रुप ऑफ बी, बी का अर्थ मधुमक्खी। जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है, एपियरी, परफेक्टली सही है जी। मैंने कहा जहां मधुमक्खी को रखते हैं वो कहलाता है एपियरी, और जहां पक्षियों को रखा जाता है वो कहलाता है एवियरी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से लार्ज ग्रुप, यानी बहुत बड़ा समूह है। चलो इसको भी छोड़ो, आप तो ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या था? लड़कियों का समूह, याद है ना? ठीक है, हमने अब तक समूह की बात करें तो हमारा ये शायद तीसरा वर्ड है। इससे पहले भी हम एक वर्ड याद कर चुके, तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन, याद है ना वो? ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्ड है हमारे पास में स्वाम्य, जिसका अर्थ निकलता है एक बहुत बड़ा समूह होना, चाहे वो मधुमक्खी हो सकती है, चाहे वो इंसेक्ट हो सकता है, मक्खियां हो सकती है। लॉकस्ट किसको बोलते हैं? टिड्डी को। टिड्डी देखी आपने? हाँ, टिड्डी जो जनरली ये जैसे बात करें जब कोरोना लॉकडाउन लगा था नहीं है, तो वो एक ऐसा उस दौरान कहते थे कि पाकिस्तान से आके पाकिस्तान वालों ने छोड़ दिया एक तरीके से ये, ऐसे मतलब वो खबरें वायरल हुई थी, ये बहुत सारी आती है जब आती है तब ये। हाँ, तो मैंने कहा लोकस्ट यानी होता टिड्डी बेसिकली है। तो ये कहता है चाहे टिड्डी हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे चींटियां हो, इनका जो एक ग्रुप होता है ना उसको बोलते हैं स्वामी। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छाता, देखा है ना? हाँ, छत्ता छाता मतलब वही होता है ये। जब मधुमक्खी का छत्ता छाता जो भी होता है उसको जब तोड़ते हैं ये, तो मधुमक्खी क्या करती है? सारी सारी उड़ जाती है ऐसे ही, और जब उड़ती तो उनकी साउंड जो है ना वो एक ही स्वर में आते हैं, ये देखना ही है। मैंने कहा स्वर का मतलब होता है स्वर, मैं का मतलब होता है मैं, यानी वो एक ही स्वर में साउंड निकालती सारी सारी मधुमक्खियां, भू भू, इसी तरीके से ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है मधुमक्खियों का, इंसेक्ट्स का, इनका है कि समूह होना, ग्रुप होना एक तरीके से। हेरेटिक का अर्थ निकलता है जो धर्म के विरुद्ध जाकर काम करता हो, ये वो कहलाता है हेरेटिक। ये मान लीजिए एक मिनट के लिए कोई ऐसा व्यक्ति हो, ये मैंने कहा इसको मैं साउंड टेक्निक से यूज कर रहा हूं, फिर इसका एक वर्ड और आएगा हेरेटिकल, उससे लिंक करेंगे। फिलहाल एक बार हल्का फुल्का याद करेंगे। यहाँ साउंड यूज कर रहे हैं हम हरि का, ये हरि किसको बोलते हैं? भगवान को। ये मान लीजिए कोई ऐसा दुष्ट टाइप का व्यक्ति हो जो भगवान की फोटो के क्या करता हो, टिक मार देगा, लात की मार दे एक तरह से फोटो के, ये तो ऐसा व्यक्ति धर्म के विरोधी तो काम कर रहा है ये, तो इसी को बोलते हैं धर्म विरोधी है। उसके बाद देखिएगा 5 वर्ड हुए, इसका क्या था? ज्यादा क्या करना, बोलना, यही था ना इसका। ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में साइनो एंटो में पूछा हुआ है ये। इसका क्या था? छोड़ा हुआ बच्चा। हाँ, मतलब जिसके जो पेरेंट्स है वो नोन है या अननोन? अननोन ही है, और वो किसी और को मिला है ये। और ये क्या था? नेट का इश्यू ज्यादा है, नेट चला गया ना तभी जा रही थी। इसका क्या था? हाँ, मधुमक्खियों का ये। इसका क्या था? रिलीजन के विरुद्ध काम करने वाला, धर्म के विरोधी के। वर्ड है फेब्राइल, अर्थ निकलता है कोज्ड बाय फीवर, मतलब ये बुखार हो जाना एक तरह से, बुखार वाला जिसको बोलते हैं। याद आ रही है? किसकी? ये तो बीमार पड़ी है मेरे भाई, पैसे लगाए कि तेरे? बीमार को क्या पसंद करना, लेकिन सुख दुख में साथ देने वाला है ना तू। यार उसको क्या देखता है, इधर खुद की देखा कर, नहीं है? अभी मैं कुछ और बोलूंगा फिर उसका नाम ले लेगा कि जी ये काम वो करेगा। अच्छा, यही करते हैं क्या आपके? वो तो मना कर रहा है। याद आ रही है? किसी की नहीं आ रही ना? नींद आ रही है? रात को कम सोए थे? कितने घंटे? 4 घंटे कम होते हैं क्या?
अभी तो सोच रहा है कितने घंटे सोए थे। तो बाकी टाइम क्या भजन कर रहे थे? तो किसकी? यही तो कमी है आपके अंदर, ये आप में से कई ऐसी गलतियां कर रही हैं। आपका जो शेड्यूल बनाया गया है वहां तक आप पढ़ लिए, समझ लीजिए काम हो चुका है। आप नींद अगर रात को लेंगे नहीं, सारा दिन परेशान होते रहेंगे, जो चीज आप याद कर रहे हैं वो साइड में जाती जा रही है। आप माने या ना माने, हमारा काम है केवल बताना ही है, क्योंकि शेड्यूल बना ही ऐसा ही है। जब आपको 6:30 6 बजे उठाया जा रहा है, रात के 11 बजे तक का शेड्यूल है, ये कम है कि इतना पढ़ लेना ही है? ये बहुत ज्यादा है ये। और इतना पढ़ लिए तो आप, ये इसलिए बनाया गया ताकि कम टाइम में ज्यादा चीज गेन की जा सके। फिर भी आप ये चाहे कि नहीं, मैं तो 11 बजे के बाद भी 2 2 बजे तक पढ़ूंगा ये, तो समझ लीजिए आप सारा टाइम ये भी खराब कर रहे हैं, वो भी खराब कर रहे हैं ये। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा 11 से ज्यादा 12 कर लो इसको, मैक्सिमम ये 12 कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 बजे 3 बजे सोओगे तो उसमें नुकसान आपका खुद का ही करना है ये। अब नींद आ रही है, ये चीजें आपके दिमाग में उस स्पीड से नहीं जा रही है जिस स्पीड से जानी चाहिए ये। समझ रहे हो? अब आप क्या करेंगे इसमें, टाइम आपका खराब कर रहे हैं खुद का ये। तो ये नुकसान हो रहा है इसमें। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ स्पेशल ये नॉर्मली, मतलब हमने देखा है ये, हम कितना ही बोल ले बच्चा फिर भी वही करेगा ये। 3 बजे तक पढ़ रहा है, 4 बजे तक पढ़ रहा है, फिर क्लास के अंदर क्या कर रहा है? हाँ, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है ये। तो उससे नुकसान खुद का ही होना है ये। रूम में 1 बजे चला गया था तो बाकी क्या कर रहे थे? तो बाकी को देख देख के सो जाते। देख कर तो नींद आती है ना, सब सो रहे हैं तो मैं ही सो लेता हूँ ये। क्या हुआ? आंख बंद करके नींद आती है और खुली नींद नहीं आती? नींद तुरंत आ जाती है ना। तो इतना थकोगे तो नींद तो आनी ही है। अगर आप यहाँ सही मेहनत नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको नींद रात को नहीं आ रही है, सीधी सी बात यही है। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी तो जाते ही सीधी नींद आनी चाहिए ये। आती है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप सही चल रहे हैं। जिसको नींद सही आ रही है ना, समझ लेना वो सही चल रहा है। और जिसको नहीं आ रही है, समझ लीजिए उसने सिस्टम पूरा बिगाड़ रखा अपना ही है। क्योंकि इतना थकने के बाद में नींद नहीं आ रही, फिर मतलब ही क्या है ये? हमें खुद को ही आ जाती है, जैसे सोते हैं ये लो जी नींद आ गई है इसमें। ये जब ऑनलाइन नहीं चले ना, तब बोलना है एक बार ये, मैं बताऊंगा कौन कौन से पावर होते हैं ये। तो देखिएगा जरा एक बार ये, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां से चेंज कर देता हूँ कनेक्शन ये। देखो ये फीवर और साउंड ऑफ फीवर, ये बेसिकली फीवर से रिलेटेड, ये बुखार से रिलेटेड। ये एक वर्ड और आएगा आगे चलकर ये, अभी है नहीं, फिलहाल देखते हैं। वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज एंड कंसिडर्ड स्टूपिड, यानी जो कहां से आता हो, गांव से आता हो, और उसे लोग जनरली क्या मानते हो? गवार मानते हो, मूर्ख मानते हो ये। तो कोई आप में से माइंड मत करना, क्योंकि मैं भी गांव का ही हूं ये। तो मैंने कहा देखो जी, याद कैसे करोगे? मान लीजिए कोई बंदा गांव से आया जी और गाड़ी को फुल स्पीड से लेकर आ रहा है जी, और इतनी लेकर आ रहा है कि वो किसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो आता है ना बम्पर से एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा उसकी ओर भी वो भाई साहब ध्यान नहीं दे रहा, न का मतलब नहीं है। सिटी का कोई भी आदमी देखता है उसको क्या बोलता है? देखना एक बार ये, मैंने कहा अगर मान लो कोई गांव से आदमी आया, गाड़ी को पूरी स्पीड से लेकर आ रहा है सिटी के अंदर ही, और पूरी गति से, ना कोई बम्पर देख रहा है ना कुछ और देख रहा है एक तरह से, और मैंने कहा सीधे ले जाया जा रहा है, जो भी बंदा देखेगा क्या बोलेगा कि यार ये तो गंवार आदमी है ये। ऐसा तो बोलता नॉर्मली है। तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है गंवार आदमी के सेंस में ये। वर्ड है डिलिक्वेंट, ये भी अच्छा वर्ड है ये। इसका फायदा क्या है? ये उधर भी आएगा, ये साइनो एंटो में भी। इसका अर्थ क्या निकलता? वन हु कमिट्स माइनर क्राइम, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे छोटे अपराध जो है क्या करता हो, बार बार करता रहता हो, ये उसको बोलते हैं हम डिलिक्वेंट। ये अब देखो याद कैसे करोगे ये, इसको कोई माइंड मत करना। नॉर्मली क्या होता है कि गांव के जो लोग हैं वो दिल्ली में अपने बच्चों को भेजने से थोड़ा सा घबराते हैं, ये पता है आपको ये, क्योंकि आए दिन घटनाएं सुनते रहते हैं ये। तो दिल्ली में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको पता है अगर वहां जाकर थोड़ा सा क्राइम सीख गया तो फिर क्या करेगा वो, बार बार करता रहेगा एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको यहां से कर दो ये दिल्ली, यानी कि मैंने कहा दिल्ली। न का मतलब होता नहीं, क्यों का मतलब होता क्यों, नॉट मतलब कि नहीं। तो दिल्ली में क्यों नहीं भेजते? वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको ऐसा डर रहता है कि वहां जाकर छोटे छोटे क्राइम अगर वो करना सीख गया तो बार बार वही क्राइम करता रहेगा। इसका अर्थ यही निकलता है कि जो छोटे छोटे अपराध है उनको बार बार करना ही है। उसके बाद देखना सीर, अर्थ ये कहना चाह रहा वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो आपको ये बताएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये भविष्य बताने वाला ये। कभी पूछा अपना भविष्य आपने? किससे नहीं पूछा? हाथ तो दिखाया होगा, नहीं दिखाया ना? ठीक है, दिखाते यही बोला होगा बेटा चाय तो नहीं पीता, ऐसा बोला कभी? हाँ ठीक है, नौकरी लगेगी ये बोल दिया?
सारे ही बोलते हैं ऐसा ही है। हाँ, तो देखना एक बार, ये सी का मतलब क्या होता है, देखना R4 निकाल लेते हैं राइट। और भविष्य बताने वाला जो बंदा है ना, जैसे अपना हाथों की लकीरों को देखता ही है, वो बिल्कुल कैसे कैसे बता देता है, सही सही बता देता है ये। मेरे भाई क्यों मेरे से बुला रहा है अभी यहाँ? हाँ, तो मैंने कहा भविष्य कोई ऐसा बंदा जो मतलब कि R4 राइट, यानी कि मतलब सही से बता दे हाथ को देख कर, यानी भविष्य बताने वाला, उसको बोलते हैं सीर बढ़िया। उसके बाद देखेगा गैलेंट। अब ये सबको याद है, एक अवार्ड मिलता है, गैलेंट्री अवार्ड, इंडियन गैलेंट्री अवार्ड, भारतीय वीरता पुरस्कार, ये सुना है ना। अब देखो ये गैलेंट्री वर्ड कहां से निकला है, वहीं से निकला है, गैलेंट से। ये इसका अर्थ निकलता वीरता, वो निकल गया वीर, यानी ये निकलती है बहादुरी, वो बन गया बहादुरी है। तो ये यहीं से वर्ड निकला हुआ है ये। तो मैंने कहा ब्रेव या नोबल माइंडेड और सिविलर्स, ये आगे चलकर याद करेंगे, वीर शिवाजी से याद करेंगे। इसका अर्थ निकलता बहादुर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। कुछ नहीं हुआ, गैलेंट्री अवार्ड जो है ये वीरता पुरस्कार, बहादुर जो पुरस्कार है बहादुरी है। मैंने कहा यही वर्ड यहां से निकलता, इसका अर्थ यही निकलता, वीर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति है। इस वर्ड का फायदा क्या है कि फिर इधर पूछेगा ये साइनो एंटो में, और ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है साइनो एंटो के रूप में ही है। उसके बाद देखिएगा कुछ वर्ड हुए हैं ये। यहां सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर, फीवर। हाँ, बुखार से रिलेटेड ये वर्ड था। लिंक कुछ नहीं करना, साउंड टेक्निक यूज कर देंगे, फीवर और साउंड ऑफ फीवर। ये इसका क्या था, कब आ रही है, लिंक याद है, बम्पर की ओर बिल्कुल ध्यान न देना। अब देखो यहाँ फायदा क्या है, आप जितने वर्ड यहां देख रहे हैं इनमें से 1 2 3 4 इधर भी आ चुका है साइनो एंटो के अंदर ये, और इधर भी पूछे जा चुके हैं ये। मैंने कहा इसका क्या था, 3 नंबर, जो बार बार छोटे छोटे अपराध को करता हो, ये बार बार करने वाला ही है, तो दिल्ली में इसलिए नहीं भेजते बच्चे को ये। इसका भविष्य बताने वाला, उसने मेरा जैसे हाथ देखा सही से बता दीजिए पूरा भविष्य ही है। इसका क्या था, बहादुर व्यक्ति है, वीर जिसको बोलते हैं। ये लिखा है रेप्लिका। हाँ, बहुत अच्छा वर्ड, वन वर्ड में भी आएगा, साइनो एंटो में तो इससे भी ज्यादा रिपीट करता है ये। एग्जैक्ट कॉपी होना, हाँ एग्जैक्ट क्या होना, कॉपी होना, हूबहू जिसको बोलते हैं एक तरीके से ये। इसको याद करने का सुंदर तरीका देखिएगा, ये आपने नॉर्मली देखा होगा, क्रिकेट आपने सबने देखा ही है, जैसे आईपीएल अब स्टार्ट होने वाले हैं, हो गए देखो कितना सभी की आवाज आई है। अभी मैं एग्जाम का पूछ लेता नहीं है कि लास्ट डेट कौन सी है, तो नहीं बता पाते, कंफर्म है 14 27 मई। अच्छा, मैं एग्जाम की लास्ट डेट पूछ रहा हूँ, मतलब फॉर्म भरने की। देखो 1 4 1 5 1 3, और आईपीएल सारे बोलेगी जी स्टार्ट हो गया। हाँ, समझिएगा, इसका अर्थ निकलता है एग्जैक्ट कॉपी होना ही है। अब याद देखो कैसे करेंगे, इसको याद ऐसे कर लो कि जैसे मान लीजिए क्रिकेट जब चलता है, क्रिकेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिल्कुल जो ये आउट होने का मामला है वो बिल्कुल नजदीक है जी, तो यहाँ जो मैदान में एम्पायर होता है वो दे नहीं पाता ये। फिर वो क्या करता है, इस फैसले को किसको देता है, थर्ड एम्पायर को ये। फिर वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा रिप्ले, यानी उसको बार बार चलाकर देखते हैं ये, ऐसे होता है नहीं है। और रिप्ले के अंदर ये रिप्लाई, मैंने कहा रिप्ले, रिप्ले के अंदर क्या होता है आपको पता है कि उसी शॉट को क्या करता है, बार बार दिखाता है, क्या वही कॉपी दिखाता है कि जो पहले हुआ है। तो यही तो इसका अर्थ निकलता है, ये कॉपी एक तरीके से, ये हूबहू जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा गलेबल, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसको छोड़ो, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हम ये वर्ड याद करते हैं, गुल, सुना है गुल वर्ड, गुल होता बिजली गुल होना, हाँ वो हिंदी वाला गुल ही है। एक कहते नहीं है, उसको उस लड़के ने उस लड़की को न जाने क्या गुल खिलाया। और- साला, हम थोड़े रिदम तो बनने दिया करो मेरे भाई, पूरे रिदम और तोड़ देते हैं ये। सुना है, ऐसा सुना है क्या, गुल खिलाना मतलब, हाँ धोखा देना। कहते ना उस लड़की को न जाने उस लड़के ने ऐसा क्या गुल खिलाया, वो लड़की उस लड़के के झांसे में आई और बाद में ऐसे ऐसे है। तो मतलब कि गुल खिलाना यानी कि धोखा देना एक तरीके से ये। हाँ, अब उस गुल वर्ड से ही, यानी ये वर्ड है ये, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता धोखे के सेंस में, एग्जाम में साइनो एंटो में आ चुका है। क्या इसी वर्ड से ये बना है क्या, आप खुद देख लीजिए। इसका मैंने कहा लिंक कर दिया हमने, गुल खिलाना किसी को धोखा देना, ये याद कर दिया। देखो पहली चीज तो है कि फायदा क्या हुआ, ये वन उसमें साइनो एंटो में पूछा हुआ है।
दूसरा फायदा क्या हुआ कि ये वर्ड इसी से बना हुआ। तीसरा फायदा क्या हुआ कि ये वर्ड भी एग्जाम में उसमें पूछा जा चुका है साइनो एंटो के रूप में। ये इसका अर्थ निकलता बेसिकली किसी को आसानी से धोखा दिया जा सके, वो कहलाता गलेबल। ये और मैंने कहा आप खुद देख लो क्या इसी से बना है क्या? जब ये याद था आपको धोखा इसका अर्थ निकलता तो ये वैसे याद हो जाना था, क्यों फालतू में चीजों को रटे हम यहाँ से। ये तो इसका अर्थ निकलता जिसको आप आसानी से धोखा दे सके, ये कह सकते हैं मासूम टाइप का बंदा एक तरीके से कहा जा सकता है। तो इसी से वर्ड से ये बना है। वर्ड लिखा फ्रेंचाइजी, देखो इसका अर्थ निकलता है एक संवैधानिक किसी को अधिकार मिल जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है क्या करने का, वोट डालने का। ये आप देखो याद कैसे करेंगे इसको, आप याद ऐसे कर लीजिए कि आपने देखा होगा जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है और वो जब अपनी देता है किसी को क्या, फ्रेंचाइजी, सुना है ना ये तो देखो फ्रेंचाइजी जब देता है तो उसमें कई एग्रीमेंट होते हैं, ये मतलब उसमें सारी शर्तें लिखी रहती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। कई बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जब अपनी फ्रेंचाइजी देती है एक तरह से किसी को किसी एरिया के लिए, स्टोर वगैरह के लिए, तो इसमें क्या होता है इनको एक अधिकार दिया जाता है। ये अधिकार क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई बड़ा फैसला होगा नहीं है, जब भी कोई बड़ा फैसला होगा तो इन फ्रेंचाइजी को भी यहाँ पर वोट डालने का क्या होता है, अधिकार होता है। ये ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां एक तरह से इंटरनेशनल लेवल की उनमें ऐसी चीजें हुआ करती है। तो मैंने कहा जो फ्रेंचाइजी होती है उनको भी अधिकार होता है कि कोई बड़ा जब फैसला लिया जाए तो उसमें वोट को कास्टिंग करने का, यानी वोट डालने का एक तरीके से ये वो अधिकार उनके पास में रहता है। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली आपको वोट देने का अधिकार हो, मतदान का अधिकार हो। इसी वर्ड से इसने क्या किया, फिर एग्जाम में एक वर्ड और पूछ लिया और उसको नेगेटिव कर दिया। देखना ही है द स्टेट ऑफ बीइंग डेप्राइव का मतलब क्या होता है, हाँ वंचित कर देना किसी को एक तरीके से ये। और किस चीज से, देखो ऑफ ए राइट ऑफ प्रिविलेज स्पेशली द राइट टू वोट, यानी वोट डालने का जो अधिकार है उससे किसी को क्या कर देना, वंचित कर देना। यानी यहां वोट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा यहाँ वोट। ये तो अब इसको देखो याद नहीं करना आपको कुछ भी है। अभी हमने वर्ड देखा फ्रेंचाइजी वाला, ये उसका अर्थ क्या था, मतदान का अधिकार। है अब इसने क्या किया, वर्ड लगा दिया जो कि चलता है नेगेटिव के लिए, तो यानी यहां वोट डालने का अधिकार नहीं होगा इस जगह। ये तो वो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। ये दोनों वर्ड फायदा करेंगे उधर भी साइनो एंटो में। लिखा ब्रेवरी, अर्थ निकलता है एक ऐसी जगह जहां पर क्या बनाई जाती हो, शराब बनाई जाती हो, तो बोलते हैं ब्रेवरी। इसको याद करने के तरीके दो हो सकते हैं। ये बेवड़ा सुना, बेवड़ा, बेवड़ा किसको बोलते हैं, जो शराब को बार बार चखता हो, पीता हो, है ना, क्या करता हो, जमा जमा कर पीता हो, दबा दबा के पीता हो, बेवड़ा वो कहलाता है। ये ठीक है जी। और बेवड़े ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं है के पर। ये आपका आपकी जो संस्था है वो इस तरीके से है कि उधर भी है इधर भी है, ऐसा ही है ना, हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो देखिएगा जरा एक बार, ब्रेवरी का अर्थ निकलता है एक ऐसी जगह जहां पर वाइन बनाई जाती हो, शराब बनाई जाती हुई। याद करने के तरीके दो प्रकार से हो सकते हैं। जितने भी आवारा लोग होते हैं ना, ये देखना, ये इनका आवारे, जितने भी आवारे लोग होते हैं ये सारा दिन क्या करते हैं, बियर वगैरह वाइन वगैरह पीते रहते हैं और वही रहते हैं ज्यादा जहां क्या करती हो, बनती है एक तरीके से। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता जहां वाइन बनती हो उसको बोलते हैं ब्रेवरी। और या फिर बेवड़े से भी कह सकते, ब्रेवरे बेवड़े एक तरह से, और बेवड़े नॉर्मली वहीं देखने को मिलते हैं जहां शराब बनती हुई है। इसका अर्थ निकलता जहां शराब बनाई जाती हुई। लिखे हैं 5 वर्ड, यहाँ थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। इसका क्या था, एग्जैक्ट कॉपी है। हाँ ये ध्यान रखना एग्जाम में साइनो इंटो में इससे भी ज्यादा रिपीट होता है। इसका आसानी से धोखा दिया जा सके। इसका क्या था, वोट डालने का अधिकार, और यहां वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसका क्या था, अरे बेवड़े नहीं था, जहां दारू वाइन बनाई जाती है, हाँ बेवड़े वही देखने को मिलते हैं। ये लिखा वर्ड कंपोजिटर, अर्थ निकलता है जो बेसिकली जो टाइप जो ये प्रिंटिंग मशीन जो होती है एक तरीके से, ये उसमें जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं ये उनको मतलब कि सेट करने वाला जो बंदा होता है ना, ये उसको बोलते हैं बेसिकली कंपोजिटर। ये यानी पर्सन हु अरेंज टाइपिंग कीज और प्रिंटिंग टेक्स्ट इन प्रिंटिंग मशीन, या वन हु सेट टाइप और बुक न्यूज़पेपर एटसेट्रा। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है जो प्रिंटिंग मशीन आपके पास में होती है, जब भी आप वहां कुछ प्रिंट करवाने के लिए जाते हैं एक तरीके पोस्टर हो कुछ भी हो एक तरीके से, ये तो उसमें क्या करता है मशीन को, क्या वो सेट करता है क्या, सेट तो करता ही है भाई, किस साइज का करना है, कौन सा कलर करना है, सारी चीजें एक तरह से, उसको बोलते हैं हम कंपोजिटर। ये अब याद कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, देखो कम यानी कि मैंने कहा कम यानी कि आना, और मैंने कहा देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ लिंक, ये पोस्टर से कर देता हूँ मैं, ये इसका साउंड टेक्निक यूज करता हूँ पोस्टर। ये मान लो जैसे आप आए जी पोस्टर छपवाने के लिए,
पोस्ट छपवाने के लिए आए तो जाहिर सी बात है कि उस मशीन पर कोई ना कोई बंदा तो लगा रखा होगा उन्होंने, तो उसको क्या करेगा, सेट करेगा एक तरीके से। ये उसी को बोलते हैं बेसिकली, जो छपाई मशीन होती है, जो प्रिंटिंग मशीन होती है, उसको संचालित करने वाला कंपोजिटर ये। उसके बाद देखेगा हेटेरोजेनस, अर्थ निकलता है डिफरेंट नेचर के, कोई चीजें हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, विजातीय जिसको हम बोलते हैं, विरोधी है। अब याद कैसे करोगे, देखो इसको ऐसे याद कर दो। ये मान लो डिफरेंट नेचर के जो लोग होते हैं ना, एक तरीके से वो कैसे होते हैं, ये मैंने कहा कोई ऐसा बंदा हो जी हर बात पर ही है, आपको आप जब भी रास्ते में मिले आपको क्या बोले, देख रही है, मैंने कहा क्या करे, हट रहे, एक तरीके से। जन का मतलब क्या होता है, लोग, मतलब ऐसे कोई लोग हो एक तरीके से, जो मतलब जब भी मतलब मैं मिलता हूँ हमेशा ये बोलते बोले रास्ते से हट जा रहे एक तरीके से, यानी इनका नेचर ही कैसा होता है, अलग टाइप का होता है एक तरीके से, डिफरेंट नेचर। ये इसका अर्थ ये निकलता है डिफरेंट नेचर की चीजें या व्यक्ति है। हेलियोथेरेपी है, आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखना ही एग्जाम में 2 बार आ चुका है। अच्छा, इसका अर्थ क्या निकलता है, उपचार। इसका अर्थ कहते हैं थेरेपी करवाना, थेरेपी सुनी है ना आपने, थेरेपी से ही वर्ड बनाया गया है। थेरापेटिक का अर्थ निकलता है बेसिकली उपचार करना, इलाज करना एक तरह से। किसकी सहायता से, सनलाइट की सहायता से ही है। अभी हमने पिछली डे के अंदर एक वर्ड आया था लास्ट वाला, हाँ हेलियोफिलस वर्ड, ये सनलाइट को वो प्यार करना, अट्रैक्ट होना था, ये क्या वही वर्ड ये आ रहा है क्या, वही तो आ रहा है ये। अब देखो ये, और ये कह रहा था सन क्योर, यानी वही सूर्य से मतलब इलाज करना। क्योर, क्योर का अर्थ क्या निकलता है, इलाज करना, उपचार करना, ये इसको बोलते हैं सूर्य चिकित्सा। ये कुछ नहीं करना, देखो मैंने कहा इसको कर दो यहाँ से हेलोजन, और मैंने कहा आपने देखा होगा जैसे कई हॉस्पिटल में देखा होगा, वो एक जैसे ऑपरेशन थिएटर में देखा हो, तो ये वो हेलोजन से होती नहीं है, उस एक तरह से लगता है जैसे खुद सूर्य ही वहां पर सूरज ही हो एक तरीके से। और देखो सूर्य से, हेलोजन से यानी सूर्य से क्या करना, एक तरह से थेरेपी करना, इलाज कर देना, उसको बोलते हैं सनलाइट की सहायता से इलाज कर देना। ये तो चीजें इसी में छिपी हुई है, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है वो राशि। पहले हमने एक वर्ड याद किया था, वो वर्ड था एवरेसियस। किसका लालची था, धन का लालची। हमने लिंक किया था वारिस के थ्रू, याद है या नहीं है, कंफर्म। लिंक कैसे किए थे बताओ, हाँ कि उनका टारगेट ये रहता था कि जी केवल और केवल हमारा एक वारिस ही सारा पैसा खाए, यही था ना, धन का लालची जिसको बोलते हैं ये। अब वर्ड है वोरासियस। अब एग्जाम में पता दिक्कत क्या होती है, जब हम चीजों को डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते हैं कि मान लो मैं अगर आपको केवल इतना ही याद करवाता लालची, और एक वर्ड ये भी है जिसका अर्थ निकलता लालची, और मान लीजिए दोनों में से किसी एक की लैंग्वेज आ जाते, फिर आपके साथ वही दिक्कत रहती कि यार पता नहीं ये याद किया था कि ये याद किया था। देखो ये तो किसका लालची है, धन का, और ये परमानेंट हम ऐसे याद कर चुके हैं कि यही याद आएगा, धन का लालची है ये किसका लालची है, देखो ज्ञान का, ये किसका है, ज्ञान का लालची है, ज्ञान का भुक्खड़ है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा दोनों का मीनिंग अलग है, लालची। एक चीज और बता दूं, साइनो के रूप में पूछेगा तो साइनो तो दोनों बन जाएंगे आपस में, ये सिनोनिम्स की बात करेंगे ना, ये दोनों का अर्थ लालची निकलता है, ये सिनोनिम्स तो बन जाएगा, लेकिन वर्ड वर्ड में थोड़ा सा इनको अलग कर देगा ये, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग निकलती है कि एक्चुअल लालची किस चीज का है। तो यहाँ पर ज्ञान का, ज्यादा पढ़ने का लालची है, और वहां है यहाँ पर धन का लालची। इसको ऐसे याद कर लो। आपने कई बार देखा हो राशि बताने वाला बंदा जो होता है ना ये, और राशि बताने वाला बंदा वही होता है जो आपको पता हो जो क्या करता है, ज्यादा अध्ययन करता हो एक तरह से, जिसको ज्यादा ज्ञान हो एक तरीके से। ये तो कहना चाह रहा है कि वो, मैंने कहा है कि वो जो आप देखा नहीं, बोले हाँ कौन, वो राशि बताने वाला ही है। और राशि बताने वाला जो बंदा होता है नॉर्मली आपको पता है कि उसको ज्ञान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तभी वो बता पाता है। ये तो ज्ञान का लालची होगा एक तरह से, ये वो राशि बताने वाला ही है। क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि राशि बताने वाला ही है, वो भी बात करेंगे, लेकिन इसको लिंक कर रहे हैं पहले। उसके बाद देखिएगा ग्रोव, अर्थ निकलता है स्मॉल आर्कड़, यानी कि तो पेड़ों का छोटा सा जो बगीचा नहीं होता एक तरह से, ये बाग जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। देखो इसका वैसे लिंक नहीं होता, लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि इसका हो जाए, यानी छोटा सा जो बाग होता है एक तरह से पेड़ों का, ये उसको बोलते हैं। और आपने देखा होगा हर घर के अंदर होवे है ये, देखना घर यानी होता है घर, होवे यानी कि होवे हर घर के अंदर होता है। छोटा मोटा जो पेड़ों का बाग बगीचा होता है ना, वही है। तो इसका अर्थ नहीं निकलता पेड़ों का छोटा सा बगीचा, बाग जिसको बोलते हैं। ये वर्ड जब पहली बार एग्जाम में उठाया तो इसी बुक से उठाया था इसने, बक्से वाले। फिर हमने क्या किया, जब बुक बनाई तो जितने प्रीवियस ईयर थे वो सारे डाल दिए, बक्से के सारे डाल दिए, और जो एडवांस वर्ड हो सकते थे ये द हिंदू के, वो सारे, यानी 3 चीजों का हमने मिश्रण ले रखा इन तीनों बुकों के अंदर। ही लिखा हुआ यह है 5 वर्ड। ये अगर हम ये बात करें 3 नंबर का, तो मीनिंग क्या था, सूर्य चिकित्सा, यही था ना इसका,
सनलाइट से मतलब थेरेपी करना ही है, बस ऐसे याद करना, सनलाइट से थेरेपी करना, चीजों को रटना किसी सूरत में नहीं है। इसका क्या था? हाँ, जो प्रिंटिंग मशीन होती है नहीं है, हाँ, उसमें उन कीज को सेट करने वाला, उसको अरेंज करने वाला, कीज को मतलब उसको संचालित करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जैसे हम आए पोस्टर छपवाने वो वैसे आ जाता मशीन के पास में। इसका क्या था? भी जाती है, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नेगेटिव या पॉजिटिव, डिफरेंट नेचर की बात कर रहा है। हाँ, तो विरोधी जा रहा, वी जातीय जा रहा है, वी से पता चल रहा है कि नेगेटिव की बात कर रहा है ये। हाँ, ये जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए सिखा रहा हूं कि एग्जाम में अगर मान लो 1% के लिए हम ये सोच ले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो किसी का सुना हुआ नहीं था जी, फिर भी आप एग्जाम में कर पाए, इसलिए ये चीजें तैयार की जा रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसका क्या था? लालची था, लेकिन किसका था? ज्ञान का। वो अवेरिशियस किसका था? वो धन का लालची था। ये दोनों वर्ड इसलिए अलग हो गए। ये इसका बाग, पेड़ों का छोटा मोटा बाग बगीचा, सायरन थोड़ी बच गया। टाइम है क्या अभी? उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। 56 है ना ये? कितने होंगे, 20 हो गए क्या? चलो 5 कर देते। हैम्पर, कम इन द वे ऑफ, इसका अर्थ निकलता बाधा या रुकावट, यानी किसी के रास्ते में आना ही है। अब देखो याद कैसे करोगे, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम घर से निकलते हैं कई बार जल्दीबाजी के अंदर, और जब हेलमेट नहीं लगाते हैं ये, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है बाधा या रुकावट डालेंगे कौन? पुलिस वाला। और उस दौरान हम यही कहते हैं कि भाई साहब हम पर क्या करो, दया करो यार, ये थोड़ा हमें जल्दी जाना हॉस्पिटल, ये यानी कि बाधा या रुकावट मत डालो ये, तो इसका अर्थ यही निकलता बाधा या रुकावट ये। उसके बाद देखना ओपिनियनेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग। अनचेंजिंग यानी कह रहा है कि चेंज नहीं करना, बदलाव नहीं करना, किसमें? ओपिनियन के अंदर ही, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी विचारधारा के अंदर अपने विचारों में एक तरह से यूं कह सकता है कि चेंज नहीं होने वाला, एक तरह से ही है उसको बोलते हैं अपने विचारों में कट्टर टाइप का बंदा, एक तरह से ही है। याद देव कैसे करोगे? ओपिनियन यानी क्या होता है? विचार, राय, विचार। ये कह रहा है उसकी जो ओपिनियन हमेशा कैसी है? टेढ़ी है जी। कहते हैं आदमी टेढ़ा होता है, तो जो टेढ़ा आदमी होता है ना वो चेंज नहीं होता हमसे है। अगर किसी के विचार, किसी के ओपिनियन अगर टेढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसको चेंज कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका अर्थ यही निकलता है जो अपने विचारों को चेंज ना करता हो, अपने विचारों में कट्टर होना एक तरीके से। इक्वाइनॉक्सी, ये सुना है कहीं? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं है? रात और दिन बराबर होने का जो समय होता है उसको बोलते हैं ये लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा लिखा है वर्ड आपके पास एक्स्ट्राडिटी है। इसका अर्थ निकलता टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री, टू सेंड बैक ए क्रिमिनल और एन अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज ओरिजिन। यानी कहना चाह रहा है जैसे मान लो हमारे देश से कोई अपराधी भाग गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड वाले वापस क्या कर दे, हमें भेज, उस अपराधी को वापस अपने ही देश भेज दे, हमें ही सौंप दे एक तरीके से, उस चीज को बोलते हैं एक्स्ट्राडिट। ये कहना चाह रहा भागे हुए विदेशी अपराधी को योग्य अधिकारी के हाथ में सौंपना, यानी कहना यह चाह रहा है सीधी सी भाषा में बात, कोई अपराधी है और अपने यहाँ इंडिया में पैदा हुआ है और ये भाग गया कहां पर? इंग्लैंड भाग गया। अब इंग्लैंड की पुलिस ने क्या किया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद में सीधा सौंप दिया अपने ही देश को, ये वो चीज कहलाती है एक्स्ट्राडिट। अब देखो इसमें ऐसा सौंपना, जाहिर सी बात है यहां से कोई अगर विदेश भाग गया तो वहां ऐसे इतनी जल्दी पकड़ने में आएगा नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है ये कि जी हाँ देखना एक बार, ये मैंने कहा उनको हमें क्या करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब उनको देते हैं तभी तो पकड़ कर देंगे हमें उस अपराधी को। ये तो आपने नाम सुना होगा विजय माल्या का, सुना है? ये नीरव मोदी हुआ, विजय माल्या हुआ, किसको? छोटा छोटा हाथी, राजन, अच्छा हाँ छोटा राजन एक तरीके से। ये तो मैंने कहा जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे विदेश को, ये मतलब दूसरे देश को, तभी तो उस अपराधी को वो हमें सौंपेंगे। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी एक अपराधी को उसी के देश में मतलब किसी उसको मतलब सौंप देना एक तरीके से, ये जो यहाँ से भागकर दूसरे देश में चला गया था। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे तभी वो हमें दे सकते हैं इस चीज को। उसके बाद देखना वेनरेट, बहुत अच्छा वर्ड है ये। इसका फायदा पता क्या है? ये 1 2 3 3 वर्ड, इधर भी पूछे हुए और उधर भी पूछे हुए, साइनो एंटो 1 वर्ड में। ये कहना चाह रहा है रिगार्ड विद ग्रेट रेस्पेक्ट, ये यानी कि रेस्पेक्ट यानी क्या होता है? आदर करना, सम्मान करना, यानी बहुत ज्यादा सम्मान या आदर करना। कुछ नहीं करना, देखो यहां से कर दो वानर। और वानर होते हैं किसका रूप मेरे भाई? वानर बंदर का रूप नहीं होते, बंदर ही होते हैं वानर। तो ये मैंने कहा वानर होते हैं भगवान हनुमान जी का ही है, इसलिए तो हम उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चीज देते रहते हैं। और हनुमान जी का हम सब क्या करते हैं? आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। ये
वेनरेट का अर्थ यही निकलता, 3 वर्ड बनेंगे ये। फिलहाल देखिएगा यहाँ पर लिखा है हैम्पर। क्या इस डे को खत्म ही कर देंगे, 5 मिनट रुक, 10 मिनट रुक जाए तो? अच्छा, चलो अगले में कर लेंगे, इसको कर लेते हैं यहाँ तक। इसका क्या था? बाधा डालना, रुकावट डालना, ये इसका क्या था? अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करने वाला। हाँ, क्योंकि टेढ़ी थी जी उसके ओपिनियन। ये इक्वल होना, डे और नाइट, ये हाँ, किसी क्रिमिनल को वापस से उसके देश भेज देना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तभी ऐसा दे पाएंगे। वही क्या कहता? आदर करना, सम्मान करना। इसके बाद देखिएगा, टाइम शायद हो गया है ना? ठीक है जी, तो हम 10 मिनट बाद में मिलेंगे और देखो खत्म कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? बुक आते टाइम एक काम करना, वो भी ले आना, साइनो एंटो वाले ये। हाँ, तो मूड हो गया तो हो सकता है वही चला दे। दोनों लिया ना, ये भी लिया ना?